आज का हमारा अगला वर्ड है 1100, मतलब 1000 नहीं, 1101। जुडिशियरी। जुडिशियरी। जुडिशियरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है न्यायपालिका। क्या होता है? न्यायपालिका। मतलब द पार्ट ऑफ ए कंट्री की जो गवर्नमेंट है ना, रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लीगल सिस्टम। मतलब द पार्ट ऑफ ए कंट्री, सरकार की जो एक हिस्सा, सरकार का जो एक हिस्सा जो जिम्मेदार है किसके लिए? उसके जो लीगल सिस्टम है ना, उसके लिए, मतलब कानूनी सिस्टम की तरफ। वो कौन होगा? वो होगा जुडिशियरी। कैसे याद करोगे इसे? इसे याद करो जैसे जो रूट वर्ड है ना, जुडिस और जूस और जूर, इसका अर्थ क्या होता है? लो, कानून या जज होता है। क्या? जुडिस, जस, इसका अर्थ है। इसमें ए आर आई लगा है तो ये एक प्रत्यय सफिक्स है जिसका अर्थ होता है पैलेस फॉर, जहां पर कनेक्टेड विद से संबंधित है। ठीक है। निमोनिक से कैसे याद करोगे? जूडी से याद रखो जज, और शीरी को याद करो सरकारी से। जज जो सरकारी कोर्ट में बैठकर पूरे देश के कानून और न्याय व्यवस्था को संभालते हैं, उसे पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? उसे पूरे सिस्टम को ही कहते हैं जुडिशियरी कहते हैं। क्या बोलते हैं उस पूरे सिस्टम को? जुडिशियरी बोलते हैं। कंफ्यूजिंग वर्ड देख लो। जो जुडिशियस है ना, जुडिशियस का मतलब होता है बुद्धिमान, विवेकपूर्ण, जिसके पास अच्छा जजमेंट हो, वो कौन होगा? जुडिशियस। और जुडिशियल क्या होगा? जुडिशियल एक कानूनी या अदालत से संबंधित है। ठीक है। अब इसके जो सिनोनिम्स देख लो, कौन कौन सी? बेंच है, कोर्ट है, मजिस्ट्रेसी है। मजिस्ट्रेसी है। मजिस्ट्रेसी का मतलब क्या होता है? मजिस्ट्रेट वर्ग। जुडिकेट, जुडिकेचर क्या है? जुडिकेचर है, न्याय प्रशासन है। बार है। नेक्स्ट है जुंता। जुंता मतलब ये तो सबको पता होगा, जुंता को क्या बोलते हैं? जुंता मतलब सैन्य सरकार, जैसे म्यांमार के है ना, सैनिक शासकों का समूह जो जबरदस्त कब्जा करे। ए मिलिट्री ग्रुप दैट रूल्स ए कंट्री आफ्टर टेकिंग पावर बाय फोर्स, उसे क्या बोलते हैं? जुंता। ये सबको याद होगा ये तो। ठीक है। मतलब इसके 5 सिनोनिम देखो। फैक्शन। फैक्शन मतलब गुट है। कैबल मतलब गुप्त गुट है। रिजीम, रिजीम मतलब शासन है। कलिक्यू, कलिक्यू मतलब स्वार्थी गुट है। पांचवा है काउंसिल, मतलब परिषद है। जूरी, जूरिस्प्रूडेंस, जूरिस्प्रूडेंस, जूरिस्प्रूडेंस वही आ गया, न्याय शास्त्र या विधि शास्त्र, कानून का विज्ञान। उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे जूरिस्प्रूडेंस बोलेंगे, जूरिस्प्रूडेंस बोलेंगे। मतलब द साइंस ऑफ फिलोसॉफी ऑफ लॉ, उसे क्या बोलेंगे? जूरिस्प्रूडेंस बोलेंगे, जूरिस्प्रूडेंस बोलेंगे। जूरिस, जूरिस का मतलब क्या होता है? लो या कानून। जूरिस का मतलब लो या कानून। और प्रूडेंटिया का मतलब क्या होता है? नॉलेज, स्किल, ज्ञान, समझदारी, उसे बोलते हैं। इजी है, ये याद होगा। 5 इसके सिलोनिम्स देखो। लीगलिज्म है, लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन है, इक्विटी है, चैरेक्टर है, चार्टर, चार्टर, कॉन्स्टिट्यूशनली है, कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब संवैधानिकता। जूरी मतलब जजों का, न्यायिक जो ग्रुप होता है ना किसका? सिटीजन्स का, जो ग्रुप ऑफ सिटीजन्स जो सुनता है एविडेंस इन कोर्ट में एंड डिसाइड करता है कि सम कौन है गिल्टी, वो क्या होता है? जूरी होती है। न्यायिक और निर्णायक मंडल होता है एक। पंचायत जजों का एक नागरिकों का समूह होता है। जजों या नागरिकों का समूह होता है। कौन? जूरी। इजी है, ये सबको याद होगा। इंजुरी का मतलब चोट या जख्म होता है, इंजरी का मतलब। और परजुरी का मतलब जो कोर्ट में झूठी गवाह देती है ना, वो कहाँ? उनसे बोलते हैं परजुरी। 5 सिनोन पैनल है, बोर्ड है, ट्रिब्यूनल है, कमिटी है, जजेज है। जुवेनाइल, जुवेनाइल, जुवेनाइल मतलब किशोर संबंधी है। ये सबको याद होगा। जुवेनाइल जो रूट वर्ड है ना, कौन सा? जुवेनिस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यंग। क्या होता है? इसका मतलब यंग होता है, कम उम्र के, युवा होता है, मतलब कम उम्र के है ना, जुवेनिस होते हैं। ठीक है। इसे इतना याद करने के लिए हमें कोई वो नहीं। इसके 5 सिनोनिम्स देखो जो काफी इंपॉर्टेंट है। अडोलेसेंट है, अडोलेसेंट है। आई एम मैच्योर मतलब सो किया, अपरिपक्व है। चाइल्डिस, चाइल्डिस है, चाइल्डिस है।
यूथफुल है, युवा जैसा है, बचकाना है। ठीक है। इमेच्योर मतलब प्यूराइल, प्यूराइल 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 मतलब होता है प्योर, शुद्ध मासूम बच्चे जैसे नादान हरकत करने वालों को उसे क्या बोलते हैं, प्यूराइल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा जक्स टैपोज, जक्स टैपोज, जक्स टैपोज मतलब होता है क्या है, जक्स टैपोज, जक्स टैपोज का मतलब होता है, नेक्स्ट वर्ड जक्स टैपोज, जक्स टैपोज, समीप रखकर तुलना करना, अगल बगल में रखना। ठीक है। टू प्लेस थिंग्स साइड बाय साइड फॉर कंपैरिजन बाय कॉन्टेक्स्ट, उसे बोलते हैं जक्स टैपोज बोलते हैं, जक्स टैपोज बोलते हैं। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, जक्सटापोज का नाउन है, वर्ब है, वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। वर्ब क्यों है, क्योंकि जिसके अंत में पोज लगा है, जो क्रिया या एक्शन जैसे पोज, कंपोज, इम्पोज को दिखाता है, दो चीजों को उठाकर पास में रखने की काम को दर्शाता है। रूट वर्ड देखो, रूट वर्ड जैसे लैटिन में दो शब्द से बना, जक्स्टा, जक्स्टा जिसका मतलब जस्ट, और पोस्टर का मतलब होता है टू पैलेस, वो जस्ट पास वाला है। ठीक है। निमोनिक्स देख लो इसको, जक्सटेपोज को मतलब जस्ट पोज, तस्वीर के लिए पोज, जब दो सहेलियां फोटो खिंचवाने के लिए जस्ट एक दूसरे के बगल में सट कर खड़ी होकर पोज देती है, ताकि दोनों में से कौन ज्यादा सुंदर लग रही है ये देखा जा सके, तो उसे ही क्या बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं हम जक्स्ट टैपोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, उसे बोलते हैं जक्स्ट टैपोज बोलते हैं, अगल बगल की तुलना के लिए रखना कहते हैं। ठीक है। कंफ्यूजिंग वर्ड है इसका, जक्स्टा पोजिशन, जक्स्टा पोजिशन क्या है, जक्स्टा पोजिशन जिसका मतलब होता है अलग बगल, अगल बगल रख, जो रखने की स्थिति या भाव उसे बोलते हैं। ठीक है। अब पांच जो वो देख लो सिनोनिम्स, कोलोकेट, कोलोकेट, कोलोकेट का मतलब होता है साथ रखना, कंपेयर मतलब तुलना करना, पेयर मतलब जोड़ा बनाना, अपपोज मतलब बगल में रखना, अपपोज का मतलब बगल में रखना। ठीक है। अप्लाई से याद करो, अप्लाई करने के लिए पास में पोज करना, मिक्स मतलब मिलावट करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा कांति एनिज्म, कांति एनिज्म क्या है, कांति एनिज्म, कांति एनिज्म का मतलब है, कांति एनिज्म का मतलब कांट, कांट के दार्शनिक विचार, कर्तव्यवादी दर्शन, द फिलोसॉफी दैट human knowledge is limited by the mind's capacity, preventing us from knowing things as they truly are, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे कांटियनिज्म, मतलब कांट के जो दार्शनिक विचार है ना उसे बोलते हैं। कैसे याद रखोगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका नाउन है, क्योंकि लास्ट में आईएसएम लगा है, जिस भी शब्द के, जिस भी सफिक्स आईएसएम लगाओ, ठीक है, जिस भी, तो उस शब्द के अंत में आईएसएम, जैसे बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, नेशनलिज्म हो, तो वह किसी विशेष विचारधारा, सिद्धांत या दर्शन के नाम को क्या दर्शाता है। तो रूट वर्ड देखो, रूट वर्ड ये जर्मन के जो महान दार्शनिक है ना, इमैनुअल कांट के नाम पर आधारित है। इसे याद कर रखने के लिए, जो कांट है ना, इमैनुअल कांट, कांट नहीं कर सकते सोचे तो, कांट की जो फिलोसफी कहती है कि इंसान का दिमाग एक सीमित डिब्बा है, हम दुनिया की चीजों को वैसा नहीं जान सकते, वी कांट नो, जैसे कि वे असल में भगवान के रूप में है, हम सिर्फ उतना ही देख सकते हैं कि जितना हमारा दिमाग हमें दिखाते है। तो क्या, कांट नो का सिद्धांति कांटनिज्म है। ठीक, कांट नो का सिद्धांति क्या है, कांटनिज्म है। कांट, कांट का मतलब क्या है, कांट का मतलब होता है जर्मन दार्शनिक का नाम होता है, और कैंट, कैंट मतलब पाखंडी बातों, चोरों की गुप्त भाषा होती है। ठीक है। फिलोसफी हो गई, फिलोसोफी, ये स्पेलिंग कई बार पूछी जाती है। फिलोसोफी, आइडियलिज्म, आइडियलिज्म, रेशनलिज्म, रेशनलिज्म मतलब होता है बुद्धिवाद, राशन के आधार पर सोचना, डोगमा मतलब होता है दिमाग में बैठ जाना पक्का, डॉक्ट्राइन मतलब सिद्धांत। कैनल, कैनल का मतलब क्या होता है, कैनल का मतलब होता है कुत्ता घर, कुत्तों का रहने का जो स्थान होता है ना, उसे बोलते हैं कैनल, बोलते हैं केनेल, केनेल बोलते हैं केनेल।
ए स्मॉल शेल्टर फॉर ए डॉग, ए स्मॉल शेल्टर फॉर ए डॉग, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम कैनल। क्या बोलते हैं? कैनल बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इसका नाउन है। ठीक है, रूट वर्ड देखो, रूट वर्ड जो एक कैनिस, कैनिस से है, जिसका अर्थ ही क्या होता है? डॉग होता है। लैटिन रूट वर्ड कैनिस, जिसका अर्थ क्या होता है? डॉग। और कैनाइन जैसे कुत्ते जैसा दांत भी बना है। ठीक है। अब इसे कैसे याद करोगे? इसे याद रखने के लिए जो कैनल, कनाल, कैनल, नहर से याद जोड़े। अक्सर गली के आवारा कुत्ते धूप और गर्मी से बचने के लिए सड़क के किनारे बनी सूखी कनाल, नाली या पुलिया के नीचे अपना घर, कैनल घर बना लेते हैं। या फिर नीचे पालतू कुत्ते का घर बंद करने के लिए लोहे का कैनल गेट लगाया जाता है। कंफ्यूजिंग वर्ड देख लो इसमें, कैनल। कैनल का मतलब होता है कृत्रिम कानाल, CANAL। कैनाल का मतलब क्या होता है? कैनाल का मतलब तो होता है कर, जो नहर होती है वो। और कैनल, K A, कौन सा? देखो एक बार, KANNEL, ये क्या होता है? ये कुत्तों का घर होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये कुत्तों का घर होता है। अभी इसे कैसे याद करो? इसके जो 5 सिनोनिम्स देखो। डॉग हाउस, डॉग हाउस मतलब कुत्तों का घर है। शेल्टर मतलब निमोनिक, सिर के ऊपर जो शरण स्थल होता है। पाउंड, पाउंड मतलब आवारा पशुओं का बाड़ा होता है। पाउंड। डैन मतलब शेर की गुफा होती है। और कूप मतलब छोटा पिंजरा, मुर्गी, मुर्गी और छोटे जानवरों को रख करते हैं उसे कूप। कर्नल किसे बोलते हैं? कर्नल बोलते हैं जो KERNEL, कर्नल का मतलब होता है गिरी, गुठली के अंदर का जो दाना, सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय भाग, उसे बोलते हैं कर्नल, बोलते हैं कर्नल। द इनर सॉफ्ट पार्ट ऑफ ए सीड, फ्रूट और नट, उसे बोलते हैं क्या? कर्नल बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। पुरानी अंग्रेजी के जो किससे बना है? क्राइनेल से आया है, जिसका अर्थ ही क्या होता है? छोटा दाना या बीज होता है। निमोनिक से देख लो, इसका उच्चारण सेना की जो कर्नल जैसे, जैसा ही है। कर्नल, सेना कर्नल कौन होता है? कोलोनेल, कोलोनेल होता है। कर्नल बोलते पर इसमें जो मीनिंग स्पेलिंग अलग होती है, कोलोनेल बोलते हैं। ठीक है। जैसे पूरी आर्मी, सेना का सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय व्यक्ति सेना का कौन होता है? ये कर्नल होता है। वैसे ही किसी बादाम, अखरोट और बीज का जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय अंदरूनी हिस्सा भी क्या होता है? कर्नल होता है। बिना कर्नल के अखरोट बेकार है, बिना कर्नल के सेना भी बेकार है। कोलोनेल, कोलोनेल, कोलोनेल का मतलब क्या होता है? सेना का जो कर्नल होता है वो। और केनेल का मतलब कुत्ते के रहने की जगह है। ठीक है। कोर, सीड, ग्रेन, ये देखो, नजेट, नजजेट, नजेट का मतलब सोने का टुकड़ा होता है। असेंस मतलब निचोड़ होता है। किन, किन, किन का मतलब होता है रिश्तेदार, ये तो सबको पता होगा, किन का मतलब रिश्तेदार होता है। देखो रिलेशंस, देखो किन्स फोल्क होते, सगे संबंधी होते, किन्स फोल्क होते, फैमिली होते। लाइनेज होते हैं, क्लैन होता है, कबीला, कुल होता है। इसमें जो किन्सोल्क दे, किन्सोल्क इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है किसोक, किसोक मतलब होता है छोटी दुकान या गुमटी होती है ना, किसोक बोलते हैं उसे। की, कियो, कियोस्क, कियोस्क, कियोस्क मतलब ए स्मॉल स्ट्रक्चर विद वन या मोर ओपन साइडेड, यूज टू सेल मर्चेंडाइज या प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, उसे क्या बोलते हैं? कियोस्क बोलते हैं। कियोस्क, कियोस्क पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इसका नाउन है। कियोस्क, कियोस्क का रूट वर्ड देखो, जो ट्रक की शब्द है, कोस से वो शब्द, पार्ट से कुस्क से आया है, जिसका अर्थ होता है महल का जो छोटा सा कमरा है, मंडप होता है, पेवेलियन होता है। अब इसका निमोनिक्स देख लो कियोस्क का। इसे याद रखने के लिए कियोस्क, कियोस्क को किशमिश बिस्कुट से जोड़े। रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड या छोटी सी लकड़ी या लोहे की गुमटी, खिड़की वाली दुकान होती है जहां पर हम बिस्कुट, चाय, सिगरेट खरीदते हैं, उसे ही बोलते हैं कियोस्क कहते हैं। आजकल एटीएम की छोटी केबिन या बैंक की कियोस्क बैंकिंग से भी याद रख सकते हैं, कियोस्क बैंकिंग। ठीक है। कैसे याद रखोगे? कियोस्क मतलब कियोस्क को किसमिस बिस्कुट से याद, किसमिस बिस्कुट से याद रखो। कियोस्क, कियोस्क, कियोस्क। और केओस का मतलब होता है पूरी तरह से अव्यवस्था।
स्टॉल मतलब मेला या बाजार लगी हुई अस्थायी दुकान होते। बूथ मतलब होता है जो वोटिंग बूथ होता है। स्टॉल दुकान होता है। केबिन होता है जो लकड़ी का बना छोटा बंदी सा होता है। पेवेलियन मतलब होता है छोटी दुकान। पेविलियन, पेविलोइन, पेविलोइन काउंटर होता है जो सामान लेने देने के लिए जो एक छोटा सा काम। क्लेप्टोक्रेसी, क्लेप्टोक्रेसी सबको याद होगा, जो चोरों द्वारा चलाई जाती है ना, लूट तंत्र, चोरों की सरकार, उसे बोलते हैं क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टोक्रेसी बोलते हैं उसे। ठीक है। इजिए सबको याद हो। क्लेप्टो का मतलब ही क्या होता है? चोरी करने की बीमारी। क्रेसी का मतलब शासन होता है। अब इसके कंफ्यूजिंग वर्ड देखो। क्लेप्टोमैनिक मतलब क्या होता है? वे व्यक्ति जो चोरी करने की मानसिक बीमारी होती है उसे बोलते हैं। और प्लूटोक्रेसी क्या होती है? जो अमीरों या धनवानों का शासन होता है वो। अब इसे जो इसके सिनोनिम्स देखो। थीएवरी, थीएवरी का मतलब होता है चोरी का शासन होता है। थीएवरी। काकिस्टोक्रेसी मतलब सबसे बुरे लोगों का शासन होता है। काकी के सबसे बेकार बुरा शासन है। मिसरूल मतलब कुछ शासन होता है। ऑटोक्रेसी मतलब एक तंत्र होता है। और ग्राफ्टोक्रेसी मतलब भ्रष्टाचारियों का शासन होता है। ग्राफ्टोक्रेसी। ग्राफ्ट का मतलब ही क्या होता है? घूसखोरी होता है। ग्राफ्ट का मतलब क्या होता है? ग्राफ्ट का मतलब ही होता है घूसखोरी होता है। नेक्स्ट वर्ड है। अब इनका हम क्या करते हैं? क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो अब आ गए हम रिवीजन के पास। जुडिशियरी मतलब जज का सचिवालय। न्यायपालिका होगी जनता। सेना में जनता को दबाया, सैन्य ने जनता को दबाया, इजी है। जो जनता। जूरी प्रूडेंस, जूरी प्रूडेंस कौन सा होता है? जो न्याय शास्त्र होता है। जूरी जो जजों की जोड़ी होती है। जोनाइल मतलब जवान, अभी नील है मतलब किशोरी है। जक्सटेपोज, जक्सटेपोज क्या होता है? जस्ट बगल में पोज देती तो अगल बगल में रखना। ठीक है। पहले साइड बाय साइड, उसे क्या बोलते हैं? जस्ट अपोज बोलते हैं। कां कांति, कांटियनिज्म। कांटियनिज्म को कैसे याद किया था हमने? जो इमेनुअल कांट के जो वो थे ना फिलोसफी, उसे कांट का दर्शन बोलते हैं। ठीक है। कैनल, कैनल को कैसे याद किया था? कैनल का मतलब होता है नाली, कुत्तों का घर। ठीक है। कैनल से नाली में जो कुत्तों के घर होते हैं। कर्नल, कर्नल से याद किया था मैंने। किससे? कर्नल को याद किया था। कर्नल से, सेना का मुख्य कर्नल से। मुख्य भाग होता है कर्नल मतलब मुख्य भाग। किन यानी रिश्तेदार होते हैं। कियोस्क, कियोस्क का मतलब क्या होता है? बिस्कुट की जो छोटी दुकान होती है ना, किसमिस बिस्कुट की, उसे क्या बोलते हैं? कियोस्क होते हैं। क्लेप्टोक्रेसी लूट तंत्र होता है। चलते हम नेक्स्ट की तरफ अब। नेक्स्ट हमारा अभी पढ़ा था हमने क्लेप्टोमेनिया, इजी है जो चोरी करने की मानसिक बीमारी होती है। क्लेप्टो, इसमें जो क्लेप्टो रूट वर्ड है ना, क्लेप्टो इसका मतलब चोरी करना होता है। मैनिया का मतलब होता है पागलपन, सनक। पायरोमेनिया का मतलब आग लगाने की सनक होती है, वो क्या होती है? पायरोमेनिया बोलती है, पायरोमेनिया। और मेगालोमेनिया, मेगालोमेनिया जो खुद को बहुत बड़ा या शक्तिशाली समझने का वहम होता है। ठीक है। स्टीलिंग मतलब चोरी, बर्तन चुराना, स्टीलिंग करना। थीवेरी मतलब चोरी। पिलफेरे छोटी करी करना, प्लंडर लूटपाट करना, रोबरी करना। नेक्स्ट क्लप्टोमैनिक, वही चोरी करने की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति। हु वही हो गया। मैनिक हो गया मतलब क्लेप्टो यानी चोरी करना, मैनिक मतलब पागल व्यक्ति होता है। क्लेप्टोमेनिया। पायरोमैनिक आग लगने वाला होता है। थीप चोर होता है। शॉप लिफ्टर दुकान की चुराने वाला होता है। पिलफेर छोटा चोर होता है। रोबर होता है, एक बर्गलर होता है, सैनवार चोर जो बर्गर खाने के लिए घर में घुस जाता है। नेक्स्ट नेक, नेक का मतलब इसमें केस साइलेंट है। ये किसी काम में प्राकृतिक हुनर या कुशलता होती है ना, उसे बोलते हैं हम क्या? उसे बोलते हैं नेक। किसी काम में जो प्राकृतिक हुनरता होती है ना, उसे बोलते हैं नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग, उसे बोलते हैं नेक, नेक, नेक बोलते हैं नेक। ठीक है। अब इसका जो नेक, नेक का मतलब ही क्या होती है? चालाकी, ट्रिक होती है। नेक का उच्चारण सुनोगे तो इसमें नेक, नेक का उच्चारण सुनोगे तो इसमें नेक एक गुड पर्सन आ रहा है। नेक का मतलब क्या होता है? गुड पर्सन। नेक लोगों के पास भगवान की तरफ से दूसरों की मदद करने का एक प्राकृतिक हुनर होता है। या सोचो कि नेकलेस, नेकलेस बनाने वाले कारीगरों के पास इससे बनाने का अद्भुत प्राकृतिक हुनर होता है। नेकलेस बनाने वाले के पास, नेकलेस बनाने वाले के पास। ठीक है। तो याद हो जाएगा सबको, ये इजी है, सबको याद हो गया होगा। नेकलेस बनाने के पास पास नेक प्राकृतिक हुनर होता है।
नेक, एनईसी के नेक का मतलब क्या होता है? नेक का मतलब होता है गर्दन होता है। नेक का मतलब क्या होता है? गर्दन होता है। और नॉक का मतलब दरवाजा खटखटाना हो। स्किल मतलब कौशल होता है। टैलेंट प्रतिभा होती है। एबिलिटी योग्यता होती है। एक्सपर्टाइज मतलब विशेषता होती है। एक्सपर्टाइज मतलब क्या होता है? विशेषज्ञता। और एप्टीट्यूड अभिरुचि होती है। ठीक है। नेल, नेल में भी क्या के साइलेंट है? नेल में भी क्या है? के साइलेंट है। उसे क्या बोलेंगे? नेल को शोक सूचक घंटे की ध्वनि, मृत्यु से समय बजने वाला घंटा उसे बोलते हैं। द साउंड ऑफ फ्यूनरल बेल उसे बोलते हैं नेल। नेल। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इसका नाउन है। इसमें भी क्या पुराने अंग्रेजों से नेल, सिनल, सिनल मतलब घंटी बजाना से है। निमोनिक से देख लो। नेल को याद करो आप, हाथ के नेल मतलब नाखून से। जब यमराज किसी की जान लेने आते हैं तो वे नकुले नाखून को दीवार पर रगड़ते हैं, जिससे एक डरावनी मौत की घंटी जैसी आवाज सुनाई देती है। ठीक है। नेल, नेल को कैसे याद करोगे? नाखून को दीवार पर रगड़ते तो उसे डरावनी जो आवाज सुनाई देती है। नील, नील का मतलब क्या होता है? घुटने के बल बैठना। नाइल, नेल का मतलब नाखून होता है। टोल, टोल मतलब घंटे की आवाज। चाइम मतलब घंटे की टून होती है। पील मतलब घंटे की गूंज होती है। रिंग मतलब बजना, साउंड होता है। पील, पील मतलब होता है घंटे की गूंज। निमोनिक से कैसे देखो? केले का पील छिलका, गिरते ही जोर की आवाज होना, जो पील, पील से, है ना। चाइम, चाइम को कैसे घंटी की टून कैसे याद? देखो विंड चाइम जो घर में लटकती है उसे बोलते हैं। लेबरिंथाइन, लेबिरिंथाइन को कैसे याद करोगे? लेबिरिंथाइन, लेबिरिंथाइन को याद करोगे बहुत ही उलझा हुआ या भुलभुलैया जैसा, कंफ्यूजिंग, कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू नेविगेट उसे बोलते हैं क्या? लेबिरिंथाइन। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? लेबिरिंथाइन का एडजेक्टिव है। लेबिरिंथाइन, लेबिरिंथ का ही मतलब क्या होता है? भुलभुलैया। और आई एन जैसा होता है। वैसे ये सबको याद होगा। लेबिरिंथ में शब्द आ रहा है लेबी यानी जलेबी। जलेबी का रास्ता कैसा होता है? बहुत ही उलझा हुआ भूलभुलैया होता है। लेबी मतलब जलेबी से याद रख लो। कंफ्यूजिंग वर्ड, लेबिरिंथ मतलब भूलभुलैया। कॉम्प्लेक्स, इंट्रिकेट मतलब पेचीदा होता है। टेंगल्ड उलझा हुआ, कॉम्प्लिकेटेड होता है। इंट्रिकेट को कैसे याद करोगे? जिसमें एंट्री पाने का रास्ता पेचीदा है। इंट्रिकेट में एंट्री पाने का रास्ता पेचीदा है तो मतलब बहुत जटिल है। नेक्स्ट हमारा कन्वोल्यूटेड। कन्वोल्यूटेड को मतलब घुमावदार है। कन्वोल्यूटेड को कैसे याद करोगे? कौन सा वोल्ट का तार कहाँ घुमा हुआ है? कौन सा वोल्ट का तार कहाँ घुमा हुआ मतलब घुमावदार। कन्वोल्ट। लेसरेशन, लेसरेशन मतलब होता है गहरा घाव। लेसरेशन, लेसर, लेसरेशन, लेसरेशन को कैसे याद करोगे? गहरा घाव होता है ना, त्वचा का फटना होता है। लेसरेशन को एक डीप कट या टीयर इन स्किन या फ्लैश में उसे बोलते हैं लेसरेशन। ठीक है। गहरा घाव होता है। यह शरीर पर जो लगे घाव के निशान का नाम लेसरेशन। याद करो इसे, जो लेसरेशन को पढ़ो लेजर, लेजर से। लेजर मतलब लेजर ऑपरेशन। जब डॉक्टर लेजर से ऑपरेशन करता है तो लेजर बीम गलत जगह, गलत चल जाती है तो त्वचा पर एक बहुत गहरा कट या घाव बन जाता है, उसे लेसरेशन बोलते हैं। लुक्रेशन का मतलब क्या होता है? वो मुनाफा कमाना। लुक्रेशन का मतलब क्या होता है? मुनाफा कमाना। और लेसरेशन का मतलब क्या होता है? जो लेसरेशन है इसका मतलब घाव होता है। और मैसरेशन, मैसरेशन का मतलब भिगोकर मुलायम करना होता है। अब इसके जो सिनोनिम्स देख लो। वाउंड मतलब घाव होता है। गैस मतलब गहरा कट होता है। गैस सिलेंडर फटने से जो लगा कट उसे क्या बोलते हैं? गैस कट बोलते हैं। गैस। स्लैश मतलब चीरा होता है। स्लैश, स्लैश का जो ये स्लैश है ना, का निशान कट जैसा होता है। स्लैश का, स्लैश है। टीयर मतलब फटना होता है। टीयर का मतलब फटना होता है। और इंजरी मतलब चोट होती है। लैडर तो सीढ़ी होती है, ये सबको याद होगा। ठीक है। लेदर मतलब चमड़ा। लेटर मतलब बाद वाला होता है। स्टेप्स, स्टेयर्स, स्टेयर, स्टेयर केस मतलब सीढ़ी का पूरा ढांचा होता है उसे बोलते हैं। ठीक है। स्टेयर केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेयर केस बोलते हैं सीढ़ी का पूरा। एस्केलेटर, एस्केलेटर मतलब चलती सीढ़ी होती है। स्कैप फोल्ड मतलब होता है स्थायी ढांचा होता है। स्कैप फोल्ड। स्टेयर, स्टेप्स, स्टेयर्स, स्टेयर्स केस, स्केलेटर, स्कैप फोल्ड होता है। लैगून, लागून क्या होती है? एक समुद्री झील है, जैसे उड़ीसा की झील है ना, चिल्का, वैसी होती है लैंगून झील। ये सबको याद होगा। कोकून मतलब रेशम के कीड़े से, टाइफून से। लेक होती है। पुल, पुल का मतलब कुंड, पुंड, बे,
बेव बेव मतलब उथली नदी झील होती है, और सैलो उथला पानी होता है। लेयर लेयर का मतलब होता है क्या, जो मांद जंगली जानवर की गुफा होती है ना, उसे ही बोलते हैं क्या, लेयर। ये पैलेस जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, उसे बोलते हैं लेयर। क्या बोलते हैं, लेयर। इजी, ये सबको याद होगा लेयर। लेयर भी सबको याद होगा, वैसे याद ना हो तो इस निमोनिक से देखो, लेयर का उच्चारण लायर। लायर जैसा लगता है, जो लोग लायर, झूठे और धोखेबाज होते हैं, जंगली जानवरों की तरह अपनी खुफिया या मान में छिप कर रहते। लायर मतलब झूठा व्यक्ति होता है, LIAR, लायर मतलब, और लेयर मतलब परत होती है। डेन मतलब क्या होते हैं, डेन मतलब भी गुफा होती है, शेर की डेन। केव मतलब जो आदिमानव के होते हैं, हाइड आउट मतलब छिपने की जगह। बुर्रो बुर्रो मतलब बिल होता है, जो किसका, खरगोश का होता है। शेल्टर शरण स्थल। लैम्ब 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 मतलब भेड़ का बच्चा होता है, क्या होता है, लैम। लैम में बी साइलेंट है, लैम द यंग वन ऑफ शिप, उसे लैम बोलते हैं, मेमना होता है। लैम में याद रखो, लैंप। छोटो एक छोटा सोचो, एक छोटा सा जो भेड़ का बच्चा है, लैम्ब, रात के अंधेरे में हाथ में लैंप लेकर अपनी माँ को ढूंढ रहा है। ठीक, लैंप लेकर कौन ढूंढ रहा है, लैंप लेकर ढूंढ रहा है जो भेड़ का बच्चा अपनी भेड़ को। ठीक है। लैंप मतलब होता है दीपक। लिंब मतलब शरीर का अंग होता है। ओप स्प्रिंग क्या होती है, एक संतान होती है। यंगलिंग मतलब छोटा बच्चा होता है। कब मतलब शेर का बच्चा होता है। कफ मतलब बछड़ा होता है गाय का। किड मतलब बकरी का बच्चा होता है। इंसानों और बकरियों की किड, उसे बोलते हैं क्या, बकरी का बच्चा। कफ मतलब बछड़ा होता है, कब मतलब शेर का बच्चा होता है। यंगलिंग मतलब छोटा बच्चा होता है। यंगलिंग का मतलब क्या होता है, छोटा बच्चा होता है। ओप स्प्रिंग मतलब होता है स्प्रिंग की जगह उछलने वाला। लैमेंट लैमेंट मतलब शोक प्रकट करना या विलाप करना। एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ उसे बोलते हैं लैमेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन। लैम का मतलब ये जो लेमेंटम है ना, इसका मतलब रोने की आवाज आ रही है। निमोनिक्स देखो, लेमेंट को पढ़ो आप, लेमेंट लास्ट मोमेंट। लेमेंट को किससे पढ़ोगे, जो लेमेंट है उसे पढ़ो, लास्ट मोमेंट मतलब जब किसी के जीवन का लास्ट मोमेंट आता है तो वह मर जाता है, तो घर वाले बहुत रहते हैं, और शोक में विलाप को क्या बोलते हैं, लेमेंट बोलते हैं। एलिमेंट मतलब जो तत्व होते हैं। सीमेंट मतलब सीमेंट होता है। 5 सिनोनिम्स देख लो इसका, जो मोर्न, कौन कौन से, मोर्न। मोर्न का मतलब क्या होता है, शोक मनाना होता है। ग्रीव दुख प्रकट करना। वीप मतलब रोना। बी मौन मतलब अफसोस करना। वेल वेल मतलब चीख कर रोना। लेपिडेरी, लप्पीडेरी वाला, लप्पीडेरी वाला कैसे, क्या, रतन तराशने वाला होता है। ठीक है। लप्पीडेरी, ये पर्सन जो कर्स करता है किसको, पुलिस जैम को से बोलते हैं लप्पीडेरी, लप्पीडेरी। जो लेपिस पत्थर से बना है, रूट वर्ड लेपिस का मतलब पत्थर से बना। निमोनिक्स दे जो लेपिडेरी में शब्द आ रहा है, लापिड यानी लपेटना, और डायरी एक जोहरी पत्थर को तराशने के लिए कीमती डायमंड बनाता है, और फिर बहुत संभाल कर कीमती डायमंड लपेट कर रख रखते थे। कंफ्यूजिंग वर्ड। लेपिडिस्ट मतलब समान, और रैपिड मतलब तेज। जेवेलर, जेवेलेर, जेवेलेर स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है इसकी क्या, जेवेलेर। जेवेलर मतलब होता है जेवेलरी बेचने वाला। जेम कटर रत्न काटने वाला। गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार होता है। एनग्रेवर, एनग्रेवर का मतलब नक्काशी करने वाला होता है। एनग्रेवर मतलब एनग्रेवर केव में नक्काशी करता है। आर्टिसन मतलब कारीगर होता है। लेपिडिस्ट वही हो गया जो रत्न काटना, तराशने और उन पर नक्काशी करने का विशेषज्ञ, उससे बोलते हैं लेपिडिस्ट। द पर्सन जो करता है वो प्रेसियस स्टोन, स्टोन्स को। जो लपीस का मतलब क्या होता है, इसमें जो लपीस दे रखा है उसका मतलब पत्थर है होता है। ठीक है। हाईएस्ट का मतलब जो करने वाला व्यक्ति होता है। कंफ्यूजिंग वर्ड लपीडेरी का मतलब लगभग समान अर्थ होता है। एनग्रेवरी, एनग्रेवेर, एनग्रेवेर नक्काशी करने वाला। स्कल्पटर, स्कल्पटर मूर्तिकार होता है। जेवेल स्मिथ मतलब रत्न कलाकार होता है। कार्वेर मतलब नक्काशी करने वाला होता है। कार्वर लपीडेरी मतलब रत्न तराशने वाला होता है। लार्डर, लार्डर को मतलब क्या होता है, लार्डर, लार्डर ए रूम लार्जर, ए रूम और लार्ज कप बोर्ड फॉर स्टोरिंग बोर्ड, उसे बोलेंगे लार्डर। लार्डर मतलब खाना, खाद्य सामग्री, जगह, सामग्री रखने की जगह या भंडार, उसे बोलते लार्डर। क्या बोलते हैं, लार्डर। रूट वर्ड देखो, इसमें जो लार्डम मतलब सूरों की चर्बी मांस जमा करने की जगह से बना है। लार्डम। लार्डर को पढ़ो लॉर्ड, भगवान के घर से। भगवान के घर या मंदिर में हमेशा बहुत सारा प्रसाद और खाना स्टोर करके बड़ी सी अलमारी में रखा जाता है, जिसे भंडारा या भंडार घर कहते हैं। लार्डर मतलब लॉर्ड के घर में। ठीक है, भंडार घर होता, लॉर्ड का घर।
लैडर मतलब सीढ़ी होती है। पेंट्री मतलब क्या होता है? पेंट्री, पेंट्री मतलब रसोई घर। स्टोर हाउस, स्टोर हाउस हो गया। कपूड हो गया, अलमारी हो, क्लोसेट अलमारी हो, ग्रेनरी अनाज का भंडार हो। लेटर मतलब बाद में दो, दो में से जो बाद वाला होता है ना उसे बोलते हैं लेटर। डबल टी मतलब दो में से जो बाद वाला होता है। याद कैसे करोगे इसे? जो लेटर को याद रखो तो लेट आना। दो दोस्तों में से दौड़ रहे तो राम पहले आया और श्याम लेट आया, तो जो लेट में आया वो बाद वाला लेटर होगा। कंफ्यूजिंग वर्ड है इसमें, LATER लेटर मतलब बाद में होता है। ठीक है। एल LATER लेटर मतलब क्या होता है? बाद में होता है, समय के लिए और लेटर LETTER लेटर का मतलब क्या होता है? LETTER मतलब लेटर का मतलब होता है पत्र या अक्षर होता है। और लेटर मतलब सीढ़ी होती है। एक बार फिर देखो, जो एल लेटर LETTER लेटर मतलब पत्र होता है। और LATTER लेटर मतलब क्या होता है? लेटर का मतलब होता है बाद वाला। ठीक है। और ये होता है लेटर, लेटर पत्र, लेटर लेटर। लेटर क्या बोलेंगे इसे? लेटर। और ये क्या बोलेंगे? लेटर। और लेटर, लेटर में जो बाद वाला होता है इसमें, लेटर मतलब सिद्धि होती है। सेकंड होता है, लास्ट होता है, फॉलोइंग होता है, सब्सिक्वेंट होता है, बाद वाला होता है, कंक्लूडिंग होता है। लाउडेबल मतलब पर्सन, प्रशंसनीय होती है। लाउड का मतलब क्या होता है? जो लोडेर है इसका मतलब ये होता है क्या? प्रशंसा होता है। लोडेबल में दो ध्वनि आ रही, लाउड जोर से, एबल मतलब जब कोई इतना अच्छा काम करे कि सब जोर जोर से लाउड भी ताली बजा रही होते हैं। पैरेसवर्ती, पैरेसवर्ती प्रशंसनीय, एडमिरेबल है, क्रेडिटेबल है, कमेंडेबल है, प्रशंसनीय, एक्सीलेंट बहुत बढ़िया। लॉन्ड्री, लॉन्ड्री मतलब होता है धोबी घाट, जहाँ पर कपड़े धोने या प्रेस करने की जगह होती है उसे लॉन्ड्री बोलते हैं। ये पैलेस वेपर जहाँ क्लॉथ आर वाश्ड किए जाते हैं उसे बोलते हैं लॉन्ड्री। ठीक है। इजी है, सबको याद होगा लॉन्ड्री तो। लॉन्डर का मतलब भी क्या होता है? लॉन्डर मतलब कपड़े धोना है, काले धन का बनाना होता है। वॉश हाउस होता है, क्लीनर्स होता है, लॉन्ड्रोमेट, लाउंड्रोमेट, लाउंड्रोमेट मतलब होता है शौचालय, लॉन्ड्री होती है। ये ऑटोमेटिक लॉन्ड्री मशीन वाली जगह होती है। वॉशिंग धुलाई होती है। ड्राई क्लीनर्स होती है, बिना पानी के कपड़े साफ करने की दुकान होती है, उसे बोलते हैं ड्राई क्लीनर्स बोलते हैं। ठीक है। अब इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्लेप्टोमेनिया का हमने पढ़ा था, चोरी करने की बीमारी से। इजी था। क्लेप्टो का मतलब ही चोर होता है। नेक, नेक का मतलब कैसे याद किया था हम? प्राकृतिक हुनर किया था। जो नेकलेस बनाता है उसमें प्राकृतिक हुनर का होता है। नैल मतलब मौत घंटा होता है। नैल को कैसे याद किया था हमने? जो यमराज के नैल की आवाज होती है। नैल मतलब नाखूनों की। लेबिरिन था, इन सबको इजी याद था। लेसरेशन, लेसरेशन मतलब लेजर से जो गहरा घाव हुआ होता है। लेडर से डी हो गई। लगून मतलब समुद्र की चिल्का झील हो गई थी। ठीक है। लेयर मतलब मांद गुफा होगी। तो लैम्प मतलब लैंप लेकर बेड़ का मेमना घूमता। लेमेंट शौक मनाना। लप्पी डेरी त्रासने वाला होता है। लेपिडिस्ट, लेपिड, लपिड, लेपिड का मतलब क्या होता है? जो पत्थर होता है। लेपिडिस्ट मतलब वही हो गया। लार्डर, लार्डर को कैसे याद किया था? लॉर्ड के घर में सब क्या होता है? भंडार घर होता है। लेटर मतलब बाद वाला होता है। लोडेबल तारीफ होते हैं। लॉन्ड्री मतलब कपड़े धोने की जगह होती है। चलते हैं अब हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा लोरेल 1130 है। लोरेल, लोरेल का मतलब क्या होता है? सम्मान, पुरस्कार, प्रतिष्ठा होती है। एक ऑनर होता है जो किसी की अचीवमेंट पर दिया जाता है, उसे बोलते हैं क्या? लोरेल। लोरेल में जो लैटिन वर्ड है कौन सा? लोरेस, लोरेस। तो तेज पत्ता का पेड़ होता है लोरेस। प्राचीन समय में जो विजेताओं ने अपने पत्तों का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया था उसे बोलते हैं लोरेस। लोरेस मतलब तेज पत्ता होता है। ठीक है। निमोनिक्स देख लो इसका। लोरेल को कैसे याद करोगे? लोरेल को याद करो, लोरेल मतलब, इसे याद करो लोरेल मतलब लोकल रेल्स याद रखें। मान लीजिए कि आपने लोकल रेलगाड़ी बिना टिकट यात्रा करने वाले चोर को पकड़वाया, तो रेलवे विभाग ने आपको मंच पर बुलाकर लोकल रेल का सबसे बड़ा सम्मान और पुरस्कार दिया था। लोरेल को कैसे याद किया था? लोरेल मतलब लोकल रेल। लोकल रेल में एक बिना टिकट वाला चोर था, उसको पकड़ा दिया था, तो रेल विभाग वाले ने एक सम्मान दिया था। फ्लोरेल, फ्लोरेल, फ्लोरेल का मतलब फूलों से संबंधित है। प्लूरल बहुवचन होता है। ऑनर का मतलब सम्मान होता है, अवार्ड होता है। एकोलिड, एकोलालादे से याद किया था, अकेले युद्ध जीतने पर अकेले। कुडूस, कुडोस, कुडोस का मतलब क्या होता है? कुडोस का मतलब होता है जो कूद कूद कर काम करे उसे वाहवाही मिलती है। कुडोस वाहवाही मिलती है। डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन मतलब होता है परीक्षा में डिस्टिंक्शन लाने पर विशेष सम्मान मिलता है, डिस्टिंक्शन होता है। लेक्स मतलब क्या होता है? ढीला ढाला, लापरवाह, सुस्ती, इजी है, सबको याद हो। फॉलिंग टू गिव प्रॉपर केयर और अटेंशन उसे बोलते हैं लैक्स बोलते हैं।
जो लैटिन शब्द है ना लेक्सस, लेक्सस का मतलब क्या होता है, ढीला या खुला हुआ। अब लेक्स को लक्स साबुन से याद करो। वह व्यक्ति जो लक्स साबुन लगा कर इतना रिलैक्स हो जाए कि अपने काम के प्रति ढीला डाला और लापरवाह हो गया। फ्लैक्स मतलब सन का पौधा, वैक्स मतलब वो। स्लैक्स, स्लैक्स का मतलब क्या होता है, स्लैक का मतलब होता है ढीली। नेग्लिजेंट मतलब लापरवाह होता है। केयरलेस का मतलब होता है बेपरवाह होता है। केयरलेस का मतलब क्या होता है, बेपरवाह होता है। और रेमिस मतलब होता है सुस्त। रेमिस मतलब सुस्त। रेमिस को कैसे याद करो, एग्जाम में रे बार बार मिस करने वाले छात्र, एग्जाम बार बार मिस करने वाले छात्र सुस्त होते हैं। हेडलेस, हीडलेस मतलब होता है लापरवाह। हीड मतलब ध्यान न देने वाले, हीड का मतलब क्या होता है, ध्यान न देने वाले, लापरवाह होते हैं। नेक्स्ट लैक्सेटिव, वही हो गया पेट साफ करने की दवा। लैक्सेटिव, लैक्सेटिव, लैक्सेटिव क्या होती है, एक पेट साफ करने की दवा होती है। ये मेडिसिन होती है दैट सॉफ्टन्स करती है द बोवल्स को, उसे बोलते हैं लैक्सेटिव, बोलते हैं लैक्सेटिव, लैक्सेटिव बोलते हैं उसे। क्या लेक्सटिव का पास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच तो क्या है, नाउन है। रूट वर्ड देखो, जो लैटिन लेक्सर ढीला डाला से है, एटीव मतलब क्रिया दर्शाने वाला, जो आंतों को ढीला करे उसे क्या बोलेंगे, लेक्सेटिव बोलेंगे। पिछले शब्द में लैक्स का मतलब ढीला से जोड़े, और जब किसी के पेट साफ नहीं होता तो डॉक्टर उसे दवा देते हैं जिससे आंत ढीली हो जाए, यानी लक्स साबुन जैसी चिकनी दवा खाने से पूरे पेट साफ हो जाता है, लक्सेटिव होता है। ये याद होगा। सेडेटिव मतलब क्या होता है, सेडेटिव, सेडेटिव नींद की दवा होती है। फिक्सेटिव स्थिर करने की चीज होती है। सेडेटिव इंपॉर्टेंट है। सेडेटिव, सेडेटिव को कैसे याद करो, सीडेटिव, सीधा, सीधा सो जाता है, ठीक है। पुरगेटिव, पुरगेटिव मतलब होता है पेट के कचरे को परस्पर कर दे, उसे मतलब उसे बोलते हैं भार। पुरगा मतलब ही भार होता है, पुरगेटिव को मतलब जो पेट के कचरे को बाहर कर दे, पुरगेटिव। कैथरेटिक, कैथार्टिक, कैथार्टिक का मतलब होता है सुनने के बाद मन के पेट साफ हो जाए। इवेक्वेंट, इवेक्वेंट का मतलब होता है खाली कर दे। फिजिक का मतलब होता है शारीरिक कचरा साफ करने की दवा होती है फिजिक, PHYSIC, फिजिक मतलब। एपेरियंट, एपेरियंट मतलब होता है जो रास्तों को ओपन कर दे। लीज, लीज का मतलब क्या होता है, पट्टा होता है, किराए नाम होते हैं, लीगल एग्रीमेंट। लीज, LEAS मतलब ये सबको याद होगा, ठीक है। एक लेस, LES, लीज का मतलब कुत्ते की रस्ती होती है। लिस्ट मतलब होता है कम से कम होता है। पांच देखो, लीज का मतलब रेंटल होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, चार्टर होता है, चार्टर आधिकारिक नियम होता है, कॉन्ट्रैक्ट लिखित समझौता होता है। एग्रीमेंट, अग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट नहीं अग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट, ठीक है। टेंसेसी, टेंसेसी मतलब हक या अनुबंध होती है। लीर, लीर को कैसे याद करोगे, लीर का मतलब होता है वासनापूर्ण नजर, बुरी नजर से देखना, तिरछी नजर से, लीर। लीर को याद करो, ए स्लाई यू लस्टफुल लुक, उसे बोलते हैं लीर, बोलते हैं लीर, लीर, लीर। कैसे याद करोगे लीर को, जो पुरानी अंग्रेजी में जो हीलियोर, गाल या चेहरा से, जिसका अर्थ होता है भाव से देखना, पुरानी अंग्रेजी के हीलियोर मतलब, हीलियोर का मतलब क्या होता है, गाल या चेहरा से। अब निमोनिक से देखो, इससे लियर, लियर मतलब झूठा से याद करो। लीर को कैसे याद करोगे, लीर को मत याद करो आप, लियर झूठा से याद करो। जो व्यक्ति झूठा और चरित्रहीन होता है वह हमेशा लड़कियों को बुरी नजर और वासनापूर्ण नजर से देखकर झूठा और चरित्रहीन होता है। जीर का मतलब क्या होता है, जीर का मतलब मजाक उड़ाना होता है, जीर का मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना। पीर का मतलब होता है ध्यान देना। ओगल मतलब गलत नजर से घूरना। गौक, गौक मतलब आंख फाड़ के घूरता है। गौक, गांव के लोग जब शहर में आकर आंख फाड़ के घूरते, गौक। स्मिर्क, स्मिर्क मतलब स्मार्क, स्मिर्क मतलब मुस्कुराते हुए गलत इरादे से देखना। स्क्वेंट मतलब तिरछी नजर से देखना। स्टेयर मतलब घूरना होता लगातार। ले जैसी तो सबको पता होगा, ली जैसी, ली जैसी वसीयत होता है, विरासत होती, पैतृक होती संपत्ति, उस ले जैसी। मनी या प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय समवन इन देयर विल, उसे बोलते ले जैसी बोलते, ये सबको याद होगा ये तो। ले जैसी को इसे ले गई सी, ले गई सी से याद करे, जब दादाजी शांत हुए तो सारा धन दौलत बुआ अपने साथ ले गई, क्योंकि दादाजी अपनी वसीयत और विरासत उनके नाम कर दी थी। लीगल्टी, लीगल्टी मतलब वैधलता होती है, और लिथार्जी, लिथार्जी का मतलब सुस्ती होती है। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, जो गुण संपत्ति इन हेयर में उतर, किसमें मिले, इन हेयर मतलब उत्तराधिकार मिले, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। बीक्वेस्ट, बीक्वेस्ट भी इंपॉर्टेंट, बीक्वेस्ट को मतलब बेस्ट चीज जो वसीयत में किसी को रिक्वेस्ट पर मिले, बीक्वेस्ट मतलब बेस्ट चीज जो किसी को रिक्वेस्ट पर। हेरिटेज तो सबको पता हो, सांस्कृतिक। एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट का मतलब होता है स्वीकृति या संपत्ति, अंदर से किसी के नाम की गई संपत्ति होती है। पैट्रिमनी सबको याद होगा। लीगल मतलब कानूनी होता है, वैध होता है, सबको याद होगा।
लीगल। रीगल मतलब सही होता है, लीथल जानलेवा होता है। लॉफुल होता है, लेजिटिमेट होता है, वैलिड होता है, लिसिट, लिसिट होता है वैध। लिसिट का मतलब क्या होता है, वैध होता है, इंपॉर्टेंट लिसिट। और इलिसिट मतलब हो जिसके पास लाइसेंस, LIC हो, वह वैध है। लिस को याद करो लाइसेंस से। स्टैचुअरी, स्टैचुटोरी, स्टैचुटोरी मतलब संविधान संबंध होते हैं। स्टैचुटोरी कैसे याद करोगे, स्टैचुटोरी, स्टैचुटोरी को याद करने माने स्टैचू मतलब मूर्त नियम द्वारा बनाए गए संविधान सम्मत, मूर्त नियम द्वारा बनाए गए संविधान सम्मत। लीसर, लीसर को मतलब लेजर को मतलब खाली समय से याद करो। लेजर को मतलब खाली समय से याद करो, लेजर को मतलब खाली समय से याद करो। लेसर, लेसर मतलब खाली समय से याद कर लो। ठीक है, लेसर मतलब खाली समय, कैसे याद करो, फ्री टाइम व्हेन वन इज नॉट वर्किंग और ऑक्यूपाइड, उसे लेसर बोलते हैं। इससे लेजर लाइट से याद करो, लेजर लेजर लाइट है, लेजर प्लेजर से याद करो। लेजर को किससे याद करो, प्लेजर से। प्लेजर मतलब आनंद से। जब बच्चे पढ़ाई में पूरी तरह मुक्त होकर खाली समय में लेजर पाते हैं, तो वे तभी कमरे में लेजर लाइट जलाकर आनंद लेते हैं, प्लेजर लेते हैं। लेजर लाइट जलाकर क्या करते हैं, आनंद लेते हैं। लेजर, लेजर का मतलब खाता वही होता है, और सीजर मतलब जब्ती होता है। फ्री टाइम, रिलैक्सेशन, इडलनेस, वैकेशन है। लियोनाइन, लियोनाइन का मतलब शेर जैसा होता है, लियोनाइन मतलब शेर जैसा होता है। रिजेम्बलिंग लाइक लोइनो। ठीक है, लियो का मतलब भी क्या होता है, शेर होता है। लैटिन में लियो का मतलब भी क्या होता है, शेरो। लाइन का मतलब होता है कि प्रकृति के समान का होता है, लियोनाइन। ये क्या होता है, लियोनाइन एक एडजेक्टिव होता है, IN इस चीज के लाट में होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। अब इसे देख, इसमें जो लियो का मतलब भी सिंह राशि, शेर छुपा हुआ है। जैसे नैन में आंखें से जोड़ ले यार। बोवाइन मतलब गाय जैसा, कैनाइन मतलब कुत्ते जैसा, फिलाइन मतलब बिल्ली जैसा है। ठीक है, फिलाइन, फिलाइन मतलब बिल्ली जैसा। लॉयल लाइक, फियर्स मतलब होता है फियर, भयानक, आक्रामक। मजेस्टिक शानदार है। ब्रेव है। रीगल मतलब राजा, राजा जैसा है। लेप, लेपिडोप, लेपिडोप टेरिस्ट, लेपिडोप टेरिस्ट है। लेपिडोप टेरिस्ट, लेपिडोप टेरिस्ट का मतलब क्या होता है, तितली विशेषज्ञ। लेपिडो, लेपिडोप्ट्रिस्ट, लेपिडोप्ट्रिस्ट, लेपिडोप्ट्रिस्ट मतलब होता है तितली विशेषज्ञ, तितलियों का अध्ययन करने वाला होता है। लेपिडोप्ट्रिस्ट, लेपिडोप्ट्रिस्ट होता है, इंपोर्टेंट है। ये पर्सन जो कलेक्ट्स करता है और स्टडीज करता है किसकी, बटरफ्लाइज की, वो होता है लेपिडोप्ट्रिस्ट। रूट वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच का IST लगाया तो नाउन हो गया। ठीक है, ग्रीक में, रूट ग्रीक में जो लेपिस है, लेपिस मतलब स्केल परत, परत होती है। और पेट्रोन मतलब पंख, यानी परतदार पंखों वाले कीड़ों की, तितलियों का अध्ययन से। अब निमोनिक से देखो, लेपिड से तोड़े लपकी, लेपिड को, इसे तोड़ो लेपिड और पटरी से, लेपिड और पटरी से तोड़ो। आसमान में उड़ती हुई रंग बिरंगी तितली किसी सुंदर परी जैसी लगती है, और उसे पकड़ने के लिए जो वैज्ञानिक हाथ लपकता लेपिट रहता है, तो उसे तितली विशेषज्ञ बोलते हैं। ईटमोलॉजिस्ट मतलब कीट वैज्ञानिक होते हैं। ई एंटोमोलॉजिस्ट, एंटमोलॉजिस्ट होता है। और ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब पक्षी वैज्ञानिक होता है। ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या होता है, ऑर्निथोलॉजिस्ट पक्षी वैज्ञानिक होता है। ऑर्निथोलॉजिस्ट पक्षी वैज्ञानिक होता है, एंटोमोलॉजिस्ट कीट वैज्ञानिक होता है। 5 सिनोनिम देख सो, बटरफ्लाई कलेक्टर, भगंटर, एंटोमोलॉजिस्ट होता है, इंसेक्टोलॉजिस्ट होता है, न्यूर नेचुरलिस्ट होता है। लेक्सियोग्राफर मतलब शब्दकोश निर्माता, डिक्शनरी लिखने वाला लेक्सियोग्राफर होता है। वो कौन होता है, लेक्सिकोग्राफर होता है। लेक्सिकोग्राफर क्या होता है, लेक्सिकोग्राफर होता है, लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर ये पर्सन जो राइट्स और एडिट्स करता किसको, डिक्शनरीज को। ग्रीक शब्द लेक्सिको, जिसका मतलब क्या होता है, शब्द। लेक्सिको का मतलब क्या होता है, शब्द। और ग्राफ का मतलब क्या होता है, लिखना। लेक्सिकोग्राफर हो जाएगा, लेक्सिको। इसे याद रखो, लेक्सी का मतलब ग्राफ, वो इजी है सबको याद। कार्टोग्राफर को मानचित्र बनाने, और कैलीग्राफर सुंदर लिखने वाला होता है। डिक्शनरी मेकर, ग्लोसरिस्ट, ग्लोसरिस्ट मतलब ग्लोसरी शब्द तैयार, ग्लोसरी मतलब शब्द सूची होता है। फिलोजिस्ट, फिलोजिस्ट का मतलब होता है फिलोलो, फिलोलोजिस्ट, फिलोलोजिस्ट मतलब भाषा और शब्दों से प्यार। वोकेबुलिस्ट मतलब वोकेबलरी का संग्रह करता है। कंपाइलर मतलब होता है बहुत सारी सामग्री को इकट्ठा कर।
लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी वही हो गया शब्दकोश निर्माण कला। ठीक है, इजी है। लेक्सिको मतलब ये शब्द और ग्राफी लिखने की कला। जियोग्राफी भूगोल, बायोग्राफी जियो नहीं होते। डिक्शनरी मेकिंग होगा, लेक्सिकन बिल्डिंग होगा, ग्लोसोग्राफी होगा, ग्लोसो ग्लोसोग्राफी, ग्लोसो ग्लोसोग्राफी, ग्लोसो वर्ड कंपाइलेशन हो गए, फिलोलॉजी हो गए। लेक्सिकॉन, लेक्सिकॉन का मतलब क्या होगा? लेक्सिकॉन शब्द को सूची, सब सूची वही डिक्शनरी होती है, सब सूची लेक्सिकॉन को। वैसे लिस्ट वर्ड्स लेक्सिकॉन हो गया। लेक्सिकॉन एक शब्दों की किताब होती है, बाइबलोन से याद कर लो। लाक्सी, लेक्सी मतलब लाखों, कान कौन से याद है, किस दुनिया में लाखों बड़े और हमारे कान में पड़ते शब्द को लेक्सिकॉन। सिलिकॉन मतलब एक तत्व होता है, लेक्सिस कुल शब्द और डिक्शनरी होते हैं, ग्लोसरी, ग्लोसरी होते वर्ड बुक होती है, वोकेबलरी होते, थेसोरिस्ट, थीसोरस, थीसोरस मतलब समानार्थ शब्दों का खजाना हो, तो उसे बोलते क्या, ये इंपॉर्टेंट है। थीसोरस, थीसोरस को मतलब होता है समानार्थक शब्दों का खजाना, वो वोकेबलरी वर्ड बुक, ये सबको याद होगा। नेक्स्ट हमारा लियाबल मतलब होता है जो उत्तरदायी। लियाबल, लाइबल, लाइएबल, लाइबल मतलब होता है उत्तरदायी, जिम्मेदार, जवाबदेही, कानून रूप से बाध्य। रेस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू लॉ उसे बोलते हैं लाइएबल। अभी जो याद कैसे करोगे, इसमें विशेषण एडजेक्टिव है, किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी विशेषता बताता है, एबल योग्य से याद कर लोगे। लाइएबल मतलब होता है जिम्मेदार। लाइक मतलब झूठो, एबल मतलब योग्य, जिसे याद रखे जो व्यक्ति बार बार झूठ बोलने योग्य होता है वह पकड़े जाने कोर्ट में नुकसान उत्तरदायी जिम्मेदार होता है। लाइबल मतलब जिम्मेदार होता है। लाइबेल मतलब लिखित मान्य होते, रिलायबल भरोसेमंद। रेस्पॉन्सिबल में, रेस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है, जो जो सही रेस्पॉन्स का जिम्मेदार हो। अकाउंटेबल जिसका अकाउंट चेक किया जा सके यानी जिम्मेदार। आंसरेबल जिसे हर गलती का आंसर देना पड़े वो क्या होता है, आंसरेबल होता है। सब्जेक्ट टू जो किसी नियम के अधीन हो। बाउंड, बाउंड टू मतलब बंधा हुआ हो। लाइब्रेस, लिबर, लाइबर्टेरियन, लिबर्टेरियन, लिबर्टेरियन, लिबर्टेरियन को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से याद कर लो, लिबर्टी से याद कर लो। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थक पूर्ण स्वतंत्रवादी होता है, लिबर्टेरियन होता है। कौन होता है? लिबर्टेरियन होता है, लिबर्टेरियन। ए पर्सन जो स्ट्रांगली बिलीव करता है पर्सनल फ्रीडम में, किसकी, थॉट और उनके एक्शन की, उसे बोलते हैं लिबर्टेरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिबर्टस का मतलब स्वतंत्रता होता है, लिबर्टी से याद कर लो, इसे इजी है, सब अच्छे से याद हो गया। लिब लिबरेटर मतलब मुक्त करने वाला विजेता। लिबरेंथाइन मतलब वो चरित्र या चरित्रहीन व्यक्ति होता है, लाइबर्टाइन। इंडिविजुअलिस्ट होता है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअलिस्ट होता है, क्या होता है? इंडिविजुअलिस्ट, इंडिविजुअलिस्ट होता है जो हर इंडिविजुअल अकेले आदमी, फ्री थिंकर होता है। लिबरल होता है। ऑटोनोमिस्ट होता है, ऑटोनोमिस्ट मतलब जो खुद का नियम चलाने का आजादी होती है। नॉन कन्फॉर्मिस्ट होता है, क्या होता है? नॉन कन्फॉर्मिस्ट मतलब जो समाज के पुराने संबंध को स्वीकार न करे। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी पुस्तकालय होता है, सबको याद हो गया हो। लाइब्रेरी मतलब होता है पुस्तकालय। और लिबेरी, लाइब्रेरी गलत उच्चारण होता है इसका, जो ये है। ठीक है, कौन सा? लाइब्रेरी, इसमें जो ये है ना दे रखा है, कौन सा? लाइब्रेरी होता है, ये होता है, देखो लाइब्रेरी क्या होता है? लाइब्रेरी होता है LAI। तो लाइब्रेरी को याद करो, लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय से हो गया, याद हो गया होगा लाइब्रेरी। ठीक है, इसकी ये स्पेलिंग लाइब्रेरी ये गलत होती है। बुक रूम होता है एंथेनियम को, एंथेनियम, एंथेनियम कैसे? एथेंस के हैं, ज्ञान की नगरी मतलब पुस्तकालय जैसे। रीडिंग रूम है, आर्की हो गया, डस्टी। लिगामेंट तो ये हो गया जो घुटने का जो उत्तकों को जोड़ता है, ये सबको याद हो गया होगा। इसके जो बॉन्ड, टाई, बैंड, कोड, कनेक्टिव। लाइमलाइट किसे बोलते हैं? आकर्षण का केंद्र, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, पब्लिक टेंशन। लाइमलाइट है, इजी, ये सबको याद होगा ये तो। हाईलाइट है, ट्विलाइट है, स्पॉटलाइट है, प्रोमिनेंस है, पब्लिक आई, सेलिब्रिटी, फेम है। अब इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अब देखो लोरेल को कैसे याद किया था हमने। लोरेल को मतलब लोकल रेल में चोर पकड़ने पर मिला सम्मान। ठीक है। लेक्स ढीला डाला, लेक्सेटी वही ढीला डाला। लेक्सेटी मतलब, लेक्स मतलब ढीला करने की, जो पेट, जिससे पेट साफ हो जाए। लीज मतलब होता पट्टा, किराएनामा। लियर, लियर को कैसे याद किया था? लायर से। लायर हमेशा बुरी नजर से देखता है, लायर व्यक्ति मतलब झूठा व्यक्ति हमेशा बुरी नजर से देखता है। लेजिस्लेट वसीयत हो गया, लीगल हो गया, कानूनी होगा। लेजर, लेजर को कैसे याद किया था? लेजर मतलब खाली समय। लेजर, लेजर लाइट से कैसे याद किया था?
तो खाली समय में बच्चे लेजर लाइट से खेलते हैं, ठीक है, प्लेजर के लिए लेजर लाइट से खेलते हैं। लियोनाइन, लियोनाइन मतलब शेर से जैसा होता है, जियो या तो लेपिडो, लेपिडो, लेपिडोप्टरिस्ट, लेपिडो तितली का विशेषज्ञ, लेपि लेपिडोप्टरिस्ट मतलब परी जैसी तितली को पकड़ने के लिए हाथ लप्पी लेपिड करता है, ठीक है। लेक्सियोग्राफर मतलब होता है, लेक्सिको मतलब ये होता है लाखों शब्दों का ग्राफ बनाकर, लेक्सिकोग्राफी वही डिक्शनरी लिखने वाला होता है, लेक्सिकॉन वही डिक्शनरी। लेबल, लिएबल, लाइएबल मतलब होता है लाई, झूठ बोलने के, एबल हो जिम्मेदार हो। लिबर्टेरियन मतलब जो स्वतंत्रता का समर्थक हो। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय होती है, लाइब्रेरी होता है। लिगामेंट, लिगामेंट वो जो हड्डियों को जोड़ने वाला तंतु होता है। लाइमलाइट होता है आकर्षण का केंद्र होता है, सबको पता होगा। लाइम मतलब होता है नींबू जैसी लाइट पड़ते ही चर्चा में आ जाए। नेक्स्ट वर्ड हमारा 1148वां, लाइमरिक। लाइमरिक मतलब होता है पांच पंक्ति वाली हास्य कविता होती है। लाइमरिक का मतलब क्या होता है, जो पांच पंक्तियों वाली हास्य कविता होती है। ये हुमरस 5 लाइन पोइम होती है, ठीक है। यह शब्द आयरलैंड के लाइमरिक का मतलब एक जगह का नाम है जहां से इस तरह की कविताएं बहुत गाई जाती है। लाइमरिक को कैसे याद करो, लाइम मतलब लींबू, रिक का मतलब ऋतिक है। मानो ऋतिक रोशन नींबू खाकर 5 लाइन की बहुत ही फनी और मजाकिया कविता सुना रहा है। लाइमरिक, लाइमरिक मतलब नींबू खाकर ऋतिक रोशन, ठीक है। लाइमोरस मतलब ईटिंग मड। राइम हो गया, वर्स हो गया ब्रह्मांड में, ठीक है। डीटी हो गया एक छोटी डीटी मजाकिया गाना। पोइम हो गया, जिंगल मतलब होता है जिंगल बेल से एक प्रसिद्ध जिंगल। लिमिवोरस, लिमिवोरस मतलब मिट्टी खाने वाला। लिमिवोरस का मतलब क्या होता है, मिट्टी खाने वाला। लिमिवोरस होता है। लिमी का मतलब भी क्या होता है, जो कीचड़ या मिट्टी होती है। लिमी का मतलब भी होता है कीचड़ या मिट्टी होता है। लिमी का मतलब भी क्या होता है, कीचड़ या मिट्टी हो गया, ठीक है। और इसमें जो लिमी, लिमी मतलब ये सबको याद हो गया होगा। मड ईटिंग जियोफागस, जियोफेगस मतलब होता है मिट्टी, मतलब खाना। सिल्ट ईटिंग, सिल्ट ईटिंग मतलब होता है नदी की बारीक मिट्टी को गाद कहते हैं। डेट्रीटिवोरस, डेट्रीटिवोरस मतलब कचरा मिट्टी को खाने वाला जीव होता है। डेट्रीटिवोरस, डेट्रीटिवोरस मतलब डेट्रीटिवोरस, डेट्रीटिवोरस मतलब कचरा मिट्टी को खाने वाला होता है। स्कैवेनिंग, स्कैवेंजिंग मतलब होता है सड़ी नली चीजों को मिट्टी में भोजन ढूंढना। लिन चैपिन, लिन चैपिन को कैसे याद करोगे, लिन चैपिन को मुख्य आधार केंद्र बिंदु होता है। लिन चैपिन द एसेंशियल पार्ट ऑफ होल्ड एवरीथिंग टुगेदर, लिन चैपिन होता है। लिंच का मतलब पुरानी शब्द है अंग्रेजी के, जिसका अर्थ होता है धुरी या कुल्हाड़ी। पिन का मतलब होता है रथ के पहिए को रोक देना, मुख्य कील। इसमें जो लंच और पिन आवाज आ रही है। ऑफिस में एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है, तब सभी भूखे हो, तो बॉस ने कहा कि जब लिंच पिन मुख्य व्यक्ति आकर प्रेजेंटेशन पिन लैपटॉप में नहीं लगाएगा, जब तक लंच नहीं मिलेगा, तो यानी व्यक्ति पूरी मीटिंग का मुख्य आधार है। लिंचपिन मतलब क्या हो गया, द एसेंशियल पार्ट दैट होल्ड्स करता है एवरीथिंग टुगेदर। लिंच का मतलब ही क्या होता है, बिना कानूनी अनुमति के पीठ द्वारा मार देना। लिंचपिन मुख्य आधार होता है। की स्टोन मतलब तिजोरी का सबसे मुख्य चाबी होता है। बैकबोन रीढ़ की हड्डी, मैनिफेस्ट मतलब होता है मुख्य, एंकर होता है। और लिंगर मतलब क्या होता है, देर तक रुकना, इस समय नष्ट करना। लिंगर होता है टू स्टे लॉन्गर देन नेसेसरी, देर तक जो लिंगर होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसका वर्ब है, ठीक है। टीवोलिक से देखो, लिंगर को लॉन्गर से याद रखो, जो लोग लंबे से लॉन्गर समय तक, लिंगर लंबे समय तक, ठीक है। लिंगुआ मतलब भाषा से होता है, लिंगर मतलब समय गंवाने रहना। लोइटर, लोइटर को याद करो, लेट होने पर भी इधर उधर फालतू को। डिवेडल, डोडल, डोडल मतलब दीदी का काम छोड़कर धीरे धीरे गुड़िया खेल रही है। डिले हो गया। प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट को कैसे याद करोगे, आज का काम प्रो तरीके से कल कर दे, टाल दिया। प्रोक्रेस्टिनेट प्रोफेशनल तरीके से टाल दिया, आज का काम प्रोफेशनल। टेरिटरी मतलब रेलवे स्टेशन के जो ट्रैक पर ट्रेन को बहुत देर तक टैरी, इंतजार किया। लिंग्विस्ट मतलब वही होता है भाषा विज्ञानी, बहुभाषी लिंग्विस्ट होता है। लिंगुआ का मतलब क्या होता है, भाषा होता है। लिंग्विस्ट मतलब भाषा से संबंधित होता है। पोलीग्लोट होता है जो बहुत सारी, फिलोलॉजिस्ट होता है, भाषा पर। ग्रामेरियन होता है, ग्रामेरियन होता है। मल्टीलिंगुअल होता है, इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर होता है एक भाषा को
पेज में आकर दूसरी भाषा में बदलने वाला होता है, इंटरप्रेटर होता है। लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा साक्षर होता है, ठीक है। लिटरेटर लिटरेटर इसके जो एजुकेटेड हो गए, लर्नड हो गए, स्कॉलरली हो गया। लेटर्ड हो गया, लेटर्ड लेटर्ड मतलब जिसको पूरा ज्ञान हो। एनलाइटेंड एनलाइटेंड मतलब जिसके दिमाग में पढ़ाई की लाइट जल चुकी है, एनलाइटेड। लियोटस को कैसे याद करोगे? लियोटस लियोटेस लाइयोटेस लीटोटेस लीटोटेस को कैसे याद करोगे? लीटोटेस को मतलब दोहरे नकारात्मक द्वारा सकारात्मक शब्द। लिटोटेस मतलब इसमें लाई मतलब झूठ, और टोटेस मतलब टोटल पूरी तरह की दबनी आ रही। जब कोई आपसे पूछे कि खाना कैसा था, तो आप बहुत स्वादिष्ट खाने को सीधा न कहकर घुमा कर बोले कि झूठ नहीं बोलूंगा, खाना नॉट बैड, बुरा नहीं था। यानी आप सीधे तारीफ न करके नकारात्मक शब्दों में प्रयोग कर रहे हो, उसे बोलेंगे लिटोटेस। हाइपर बोले मतलब बात को बहुत बड़ा कर चढ़ा कर कहना, हाइपर बोले बोलते हैं। लिटोटेस बात को नकारात्मक तरीके से कहना होता है। अंडरस्टेटमेंट मतलब होता है कम वैल्यू का। आयरनी मतलब होता है जैसे कठोर बात को घुमाकर ताने के रूप में कहना होता है। मियो मायोसिस मायोसिस मियोसिस मियोसिस मेयोसिस मिनी छोटा करके। रिस्ट्रेंट मतलब बहुत से छोटा बड़ा कर। यूफेमिज्म मतलब कड़वी बात को एफएम रेडियो की तरह मीठा बना कर कहता है। लाइव स्टॉक मतलब पशुधन होता है। खेती और व्यापार के लिए पाले जाने वाले पशु होते हैं लाइव स्टॉक। फार्म एनिमल्स होते हैं लाइव स्टॉक। कैसे याद करोगे? लाइव मतलब जीवित, स्टॉक का मतलब भंडार, यानी जीवित संपत्ति जिसे आप बेच कर कमा सकते हैं। एक किसान के पास बहुत सारी गाय, भैंस और भेड़ है। वह कहता है कि मेरे पास दुकान में बेचने के लिए निर्जीव वस्तुओं का स्टॉक नहीं है, मेरे पास लाइव स्टॉक है जानवरों का, जिसे मैं दूध बेच कर कमाता हूँ। लाइफलेस निर्जीव लाइव स्टॉक हो गया, जीवित जंतु। कैटल हो गया, हर्ड हो गया, डोमेस्टिक एनिमल्स हो, फार्म एनिमल्स हो गए, फार्म एनिमल्स स्टॉक हो गया। लोकवसीयत सबको याद होगा, लोक बात होनी चाहिए, ज्यादा बात नहीं करता, लोकवसीयत होता है। लोकवसीयत ये सबको। इलोक्वेंट मतलब बहुत सुंदर और प्रभावशाली होना। लोकवसीयत बिना सोचे समझे। टॉक्टी होता है तो गारुलस हो गया। वोल्यूबल वोल्यूबल मतलब रेडियो का वॉल्यूम तेज बोलने वाला हूँ। चैटी चैटी मतलब जो दिन भर चैट करता रहता है। वर्बोस हो गया सब चीज़ें। लूसिड मतलब क्लियर, स्पष्ट है। लूसिड इजी, ये सबको याद होगा। लूसिड मतलब क्लियर है। इंटेलिजिबल जिसे इंटेलिजेंट तो मतलब लोग ना समझ सके। ट्रांसपेरेंट है। लूसिड है, क्लियर है, इंटेलिजिबल है, ट्रांसपेरेंट है, कोरेंट है। कोरेंट मतलब कोरिलेशन समझ में आ जाएगी। लुमिनियस मतलब इसमें वाटर की बैटरी अंधेरे में तो स्पष्ट है। लुक्रेटिव मतलब लाभकारी, जिसे बहुत पैसा देंगे। लुक्रेटिव का मतलब होता है प्रॉफिटिंग, प्रॉफिटेबल, यील्डिंग फाइनेंशियल, लाभकारी जिससे बहुत पैसा या धन मिले, उसे बोलते हैं लुक्रेटिव। बोलते हैं क्या बोलते हैं उसे? लुक्रेटिव बोलते हैं। लैटिन शब्द लुक्रम जो आया है, जिसका अर्थ क्या होता है? लाभ या मुनाफा होता है। लुक्रेटिव में लोक देखना यानी रेट, कीमत आ रहा है। जब आप शेयर बाजार में कंपनी के ऊंचे रेट को देखते हो, तो आपको फायदा लगता है। इस बिजनेस में पैसा बहुत लुक्रेटिव होता है। लूसिड मतलब स्पष्ट, लुक्रेटिव मतलब पैसों का फायदा नहीं हो। प्रॉफिटेबल गेनफुल है। रिमनरेटिव है, प्रोडक्टिव है, फ्रूटफुल है। लुल्लबी का मतलब लोरी, बच्चे को सुलाने वाले लुल्लबी, ठीक है। लुल का मतलब शांत करना, बे का मतलब विदाई। कैसे याद करोगे इसे? लुल्ला लल्ला छोटा बंदे बाय बाय। तो माँ अपने छोटे लुल्ला को सुलाते समय बोलती बाय बाय, सो बोलकर मधुर गीत गाती है। लुल्ला भी लोरी गाती है उसे। इजी हो गया सबको याद करो। लुल का मतलब कुछ समय के लिए शांत होना। लुल्ला भी मतलब बच्चे को सुलाने का गाना होता है। क्रेडल सॉन्ग मतलब होता है, क्रेडल का मतलब पालने में झूलते बच्चे के लिए गाए जाने वाला गाना होता है क्रेडल सॉन्ग। बे बेर बेर स्यूज मतलब होता है बेड पर सो रहे बेबी के लिए होता है। सेरेंड 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 मतलब शाम की शांति के लिए। जो सॉन्ग है मेलोडी, मेलोडी हो गया चॉकलेट के लिए। ये तो इजी को। लाइमरिक को कैसे याद किया था? लाइम लाइम मतलब नींबू। नींबू खाकर ऋतिक रोशन ने क्या, लाइम खाकर ऋतिक रोशन ने मजाकिया कविता सुनाई थी 5 लाइन की। लाइम रोशन लिमी रोस लिमी। वो रस मतलब मिट्टी खा। लिमी का मतलब क्या होता है? मिट्टी। और वो रस मिट्टी खाना। लिंच पिन को कैसे याद किया था मैंने? लिंच पिन को याद किया था, लंच की पिन लगाने वाला ऑफिस का मुख्य व्यक्ति होता है।
लिंगर को कैसे है, जो लॉन्गर समय तक रुकने वाला होता है। लिंग्विस्ट बहुत भाषा बोलता है, लिटरेट पढ़ा लिखा होता है। लियो लियोटेटस को कैसे बोलते हैं, लियो लाइटोटेस, लाइटोटेस को कैसे याद किया था, नोट बैड बोलकर तारीफ करता है, लाई झूठ न बोलूं तो खाना बुरा नहीं अच्छा था, झूठ न बोलूं तो खाना बुरा नहीं अच्छा था, ऐसे बोलता है। लाइव स्टॉक मतलब जिंदा वस्तुओं का, लोक्वसिस बात तो नहीं होता, लूसिडी स्पष्ट हो गए, लुक्रेटिव मतलब होता है जो लाभकारी मुनाफे वाली होती है, लुक्रेटिव। हाई रेट को लुक कर शेयर में निवेश करना। नेक्स्ट लुल्लबी को मतलब लोरी चलाने वाला गीत हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 1160, लूमेन। लूमेन तो सबको पता होगा, प्रकाश की इकाई होती है, चमक मापने का मात्रक होता है। ये यूनिट टू मेजर करता है लाइट को, ऐसा यूनिट को लुमिनस फ्लक्स को, उसे बोलते हैं लूमेन। जो रूट वर्ड से देख लो इसे कैसे, रूट वर्ड में जो लूमेन है ना, लैटिन रूट वर्ड है जी, लूमेन, लूमिन, लुक, क्लोस। इसका अर्थ क्या होता है, प्रकाश होता है। किस किसका, लूमिन, लुक और लुस का। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन। निमोनिक्स देख लो कैसे याद करोगे, इसे जो लुमिनिस्ट मतलब चमकदार बल्ब से याद रखो। जैसे हमारे घरों में इस साइक्स साइक्सा या फिलिप्स के एलईडी बल्ब आते हैं, उन पर लिखा होता है कि ये कितनी लुमेन चमकता है, तो लुमेन बल्ब की चमक रोशनी, इजी याद हो गया होगा। कंफ्यूजिंग वर्ड है इसका, लुमिनियस मतलब चमकदार, और इल्यूमिनी, इल्यूमिनी का मतलब क्या होता है, रोशन करना होता है। सिनोनिम में देख लो, ग्लो है, रेडियंस है, ब्रिलियंस है, इल्यूमिनेट है, इल्यूमिनेट है, दिवाली पर लाइट करना, बीम है। नेक्स्ट हमारा लुमिनरी, लुमिनरी भी वही हो गया जो महान, महान प्रेरणा स्रोत, विद्वान व्यक्ति जो दूसरे का मार्गदर्शन करे, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लुमिनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, उनको बोलते हैं हम लुमिनरी, लुमिनरी। ए पर्सन जो इंस्पायर्स करता है अदर्स को, इंटेलेक्चुअली या मोरली, इंटेलेक्चुअली या मोरली, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लुमिनरी। लुमिन का मतलब प्रकाश, एयर का मतलब व्यक्ति स्थान से संबंधित होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन है, ठीक है, लास्ट में ए आर वाई लग रहा है। जो व्यक्ति समाज में लुमिन रोशनी फैलाए, यानी अज्ञानता के अंधेरों को दूर करके ज्ञान का प्रकाश दे, वही लुमिनरी है। लुमिनियस चमकदार है, डिजनिटी है, डिजिनिटेरी है, डिग्निटेरी है, डिग्निटेरी है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है। सेलिब्रिटी है, इंस्पिरेशन है, गाइडिंग लाइट है, इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्चुअल, लंपसम, लंपसम मतलब तो लगभग होता है, एक बार में लंपसम, एक मुक्त, अमाउंट ऑफ मनी दैट इज पेड एट वन टाइम, लंपसम, लंपसम मतलब एक बार में पेड किया गया। लम का मतलब क्या होता है, एक बड़ा ढेर होता है, और सम का मतलब कुल राशि होती है, एक बड़ा टुकड़ा है, ढेर एक कुल राशि, इजी है, सबको याद हो रहा है। लम का मतलब एक बड़ा मिट्टी का ढेला टुकड़ा, और सब का मतलब पैसा होता है। जब आज किस्तों पर इंस्टॉलमेंट्स में न देकर एक बार पैसों को बड़ा ढेला किसी को देते हैं तो उसे लमसम भुगतान कहते हैं। जैसे मैंने गाड़ी का लोन नहीं, गाड़ी लोन पर नहीं, लमसम पैसे देकर खरीदी, लमसम पैसे देकर, ठीक है। टोटल, अग्री, अग्रेगेट, एग्रीगेट, अग्रेगेट इंपोर्टेंट, एग्रेगेट, एग्रेगेट का मतलब क्या है, कुल योग। एगर मतलब एग्री हो गया था, गेट पाकर कुल योग, कुल योग, ठीक है, एक साथ। फूल मतलब पूरा, ग्रोस मतलब भी वही पूरा हो गया। वन ऑफ मतलब एक बार का हो गया। लूनार मतलब तो वही चंद्र संबंधी, चांद का टुकड़ा लूनर से संबंधित हो गए। लूना का मतलब भी क्या होता है, लूना का मतलब भी चंद्रमा होता है। लूना का मतलब क्या होता है, चंद्रमा होता है। निमोनिक्स से जैसे इसरो का जो चंद्रयान या नासा का जो मिशन जब चांद पर जाता है तो उसे लूनर मिशन बोलते हैं, तो वहीं से आया है, तो लूना। और सोलर मिशन कौन होता है, सूरज से संबंधित, लूनासी, लूनासी का मतलब पागलपन भी होता है, ठीक है। मोनी, मूनलाइट, मूनलिट, मूनलिट चांदनी से चमकता। सेलेस्टियल, सेलेस्टियल मतलब खगोलीय। एस्ट्रेलियन मतलब आकाशीय। प्लेनेटरी, प्लेनेटरी ग्रह से संबंधित है। लूनाटिक वही पागल होता है। लूनाटिक क्या होता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है, लूनेटिक पागल और मानसिक रूप से अस्वस्थ। जो व्यक्ति मेंटली नॉट साउंड इंसान पर्सन होता है उसे होता है लूनाटिक।
लूना का मतलब मून। जब पुराने जमाने में माना जाता था कि फुल मून के दिन चांद को देखकर लोग पागल हो जाते थे। लूनाटिक को कैसे, फुल मून को देखकर चांद लोग पागल हो जाते थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका नाम, निमोनिक से देखो, जो लोग रात भर चांद को एक टक देखते रहे हुए अजीब हरकतें करे, लूनाटिक हो गया। चांद को रात भर देखते रहेगा तो पागल आदमी होगा। कंफ्यूजिंग वर्ड है एसेंट्रिक। एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक मतलब एक, यह ध्यान थोड़ा कम गंभीर होता है एक जगह। इंसेन, इंसेन मतलब पागल होता है। मैड मतलब पागल, करेजी हो गया। मैनिक मतलब सनकी हो गया। साइकोटिक, साइकोटिक मतलब होता है मानसिक बीमार का। लर्च, लर्च का मतलब क्या होता है, लर्च मतलब अचानक एक तरफ लड़खड़ाना या डगमगाना होता है। लर्च क्या होता है, अचानक एक तरफ लड़खड़ाना या डगमगाना। टू मेक एन अबडप्ट अनस्टडी मूवमेंट स्टगर, उसे बोलते लर्च। पुराने फ्रेंच से एक शब्द है जहाँ खिड़की अचानक कार के करीब पहुंच जाता है। क्यों, ये लड़खड़ाने के लिए एक काम या एक्शन को दिखाता है। जब कोई बहुत ज्यादा शराब पी लेता है तो वह सीधे नहीं चल पाता, वह अचानक से लर्च लड़खड़ाता है। ये मुहावरा भी लिव इन द लर्च मतलब मुसीबत में छोड़ देना, वहीं से आया है। लर्क का मतलब होता है घात लगाकर छिपना होता है। स्टैगर मतलब होता है लड़खड़ाना। स्टैगर मतलब स्टैग, स्टैग शराब होती है पीकर लोग स्टैगर करते हैं। स्टम्बल मतलब ठोकर खाना होता है, रास्ते में स्टोन से, पत्थर से स्टम्बल हो गए थे। स्वे मतलब झूलना। रील मतलब होता है चक्कर खाना, रील का मतलब घूमती है, वैसे ही सिर घूमता है। टोटर मतलब होता है लड़खड़ाते हुए। माइलस्टोम, मेलस्टोम, मेलस्टोम मतलब अत्यधिक उत्तेजित अराजकता की स्थिति का भंवर। मेलस्टोम, माइल, माइल स्टोम मतलब होता है अत्यधिक उथल पुथल अराजकता की स्थिति को। ये सिचुएशन ऑफ ग्रेट कंफ्यूजन, टर्मोइल, कैओस से पावरफुल, विरपुल, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मेलस्टोम। मेलस्टोम मतलब बोलते हैं मेलेन। डच रूट, जो डच रूट वर्ड है मेलेन, मेलेन का मतलब ये होता है पीसना, घूमना। स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, धारा। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है। इसे याद रखें, मेल स्टॉर्म पुरुषों का तूफान। मान लो कि किसी सेल में बहुत सारे मेल घुस गए, वहां स्टॉर्म जैसे अफरा तफरी मच गई, हर कोई कपड़े छीन रहा है, पूरी स्थिति बन गई। तो मेल स्टॉर्म मतलब अराजकता और भारी भरम। वर्ड, वर्ड स्ट्रॉम, मत स्ट्रॉम का मतलब केवल आंधी तूफान। और वीरपुल का मतलब क्या होता है, वीरपुल का मतलब होता है जो पानी का भंवर होता है ना, उसका मतलब। कैओस अराजकता होगी, टर्मोइल होगी, उथल पुथल हो गई। वीरपुल मतलब भंवर हो गया। और पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम मतलब भारी हंगामा, हंगामा होता है। पेंडेमोनियम मतलब होता है भारी हंगामा होता है। सारे हारमोनियम एक साथ बेसुरे बजने लगे, पेंडेमोनियम मतलब सारे हारमोनियम एक साथ बजेंगे तो हमारे हंगामा होगा। कमोशन मतलब होता है हल्ला गुल्ला। कमोशन मतलब जब लोग मोशन में हंगामा करे होते हैं। मैजिशियन तो जादूगर होता है, सबको याद होगा ये है। मैजिशियन कौन होता है, जादूगर, मैजिशियन। ये पर्सन जो रिफॉर्म परफॉर्म करता है ट्रिक्स और रिलीजन से इंटरप्रेट, मैजिशियन। मैजिक मतलब जादू, आई एन एक्सपर्ट व्यक्ति होता है। इल्यूशनिस्ट, इल्यूशनिस्ट, सोर, सोरसेसर क्या है, सोर सेरर, सोर सेरर है मतलब जादू, एक तांत्रिक, विजार्ड है। कंजूरर, कंजूरर, कंजूरर मतलब हाथ की सफाई दिखाने वाला। एनचांटर है मंत्र मुग्ध करने वाला। मैग्नेनीमस, मैग्नेनीमस का मतलब क्या होता है, उदार चरित्र, बड़ा दिल वाला। मैग्नेनीमस का मतलब क्या होता है, मैग्नेनीमस मतलब होता है, मैग्नेनीमस मतलब होता है उदार चरित्र, बड़ा दिल वाला, शत्रुओं को भी माफ करने वाला। काइंड, जेनरस एंड फॉरगिविंग स्पेशली टुवर्ड्स एन एनर्जी, उसे बोलते हैं मैग्नानिमस, बोलते हैं मैग्नानिमस। रूट वर्ड देखो इसमें, मैग्ना, मैग्ना का मतलब क्या होता है, बड़ा, लार्ज होता है। एनिमस का मतलब क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसमें, एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके अंत में ओ यू एस लगा है और ये है इसलिए। तो मैग्ना, जो इसमें देखो रूट वर्ड से देख लो क्या, जो मैग्ना है ना, मैग्ना का मतलब क्या होता है, बड़ा, लार्ज, ग्रेट होता है। एनिमस का मतलब होता है आत्मा, मन होता है। एनिमस का मतलब क्या होता है, आत्मा या मन होता है। मैग्नानिमस वहां से आया है। निमोनिक्स, मैग्ना यानी बड़ी, जैसे मैग्ना कार्ट है हुंडई की मैग्ना कार जो बड़ी होती है। एनिमस यानी आत्मा, दिल। तो इजी हो गया है सबको। जेनरस हो गए, नोबल हो गए, चैरिटेबल हो गए, बेनेवोलेंट हो गए, अल्ट्रिस्ट हो गए। मैग्निफिसेंट मतलब होता है भव्य, अत्यंत सुंदर होती है। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, इलेबोरेट होती है, इंप्रेसिव होती है। मैग्ना का मतलब बड़ा होता है, फिक का मतलब बड़ा होता है, ठीक है।
मैग्निफिसेंट। मैग्नानिमस, मैग्नानिमस का मतलब दिल का बड़ा होता है। और मुनिफिसेंट मतलब बहुत दानी होता है। मुनिफिसेंट क्या होता है? बहुत दानी। और मैग्नानिमस मतलब दिल का बड़ा होता है। ग्रांड, ग्रांड मतलब भव्य है, स्प्लेंडिड शानदार है, मैजेस्टिक शाही है, सुपर्ब है, ग्लोरियस है। मैडन, मैडन मतलब क्या होता है? मैडन का मतलब होता है जो अविवाहित व्यक्ति है ना, वो। ये यंग अनमैरिड वुमेन जो फर्स्ट और अर्लीस्ट उसे बोलते हैं। ठीक है, ये तो इजी है। मैडन फर्स्ट है, इनिशियल है, वर्जिन है, इन ओगुरल है, उद्घाटन संबंधित है। अर्लीस्ट है, ये मेडन स्पीच मतलब पहला स्पीच होता है, पहला सार्वजनिक भाषण होता है। ये सबको याद होगा ये भी। इसे भी फर्स्ट स्पीच, डेब्यू स्पीच, इनॉग्रल एड्रेस, फर्स्ट एड्रेस, ओपनिंग स्पीच बोल सकते हैं। मेलाप्रोपिज्म मतलब, मेलाप्रोपिज्म का मतलब मिलते जुलते शब्दों की जगह गलत शब्द का अनजाने में प्रयोग, जिससे वाक्य मजाके बना जाए, उसे बोलते हैं मेलाप्रोपिज्म। क्या बोलते हैं उसे? मेलाप्रोपिज्म। मेलाप्रोपिज्म को कैसे याद करोगे? मेलाप्रोपिज्म को याद करो आप किससे? इसमें जो माल है, कारथी होता बुरा। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इसका नाउन। निमोनिक से देख लो। मेल का मतलब गलत, अप्रोप्रिएट मतलब सही। जो अप्रोप्रिएट सही नहीं है, मेल गलत है, तो इसका इस्तेमाल गलत करना जाए। जैसे कोई कहे कि वह बहुत कैरेक्टरलेस आदमी है, कहना चाह रहा था लेकिन गलती बोल दिया कि वह कैरेक्टरिस्टिक आदमी है, मतलब इसकी जुबान पिसने पर माल प्रोपी, मेल प्रोपिज्म बोल दिया, कंफ्यूजिंग वर्ड। इस स्पूननेरिज्म, स्पून अक्षरों को आपस में बदल देना होता है, स्पूननेरिज्म। स्पूनरिज्म बोलते हैं इसे। सोलेसिज्म मतलब सोलेसिज्म मतलब व्याकरण की भूल होती है। मिस एप्लीकेशन गलत प्रयोग होता है। स्लिप ऑफ द टंग मतलब जुबान फिसल जाना होती है। एरर मतलब त्रुटि होता है। गैफ मतलब ब्लंडर होता है, बोल होता है। सोलेसिज्म होते है, इसे याद करो चप्पल से। सोलेसिज्म को सोल चप्पल जैसी उल्टी पहन ली तो वैसे शब्द गलत हो गए। माल कंटेंट मतलब असंतुष्ट व्यक्ति होता है, जो वह ही नेवर हैप्पी विद व्हाट ही हैज, ये पर्सन जो कभी भी इज डिससेटिस्फाइड एंड रिबेलियस है। तो माल का मतलब बुरा, और कंटेंट मतलब जो अपने कंटेंट से संतुष्ट नहीं है। ठीक है। कंटेंट यानी संतुष्ट है, तो माल का मतलब खराब, और कंटेंट मतलब यानी होता है संतोष। जिसका संतोष खराब हो चुका है, जिसे आप कितना भी दे दो वह हमेशा रोता ही रहेगा, मुझे कम मिला है, तो उसे बोलते मेल कंटेंट मतलब बागी है, संतोष। कंफ्यूजिंग वर्ड देख लो इसका। मेलिस, मेलिस का मतलब इससे डिस्कनेक्टेड विशेषण के रूप में होता है। डिससेटिस्फाइड रिबेल है। कंप्लेनियर है, मतलब कंप्लेनियर है वो शिकायत करने वाला। ग्रम्बलर, ग्रम्बलर, ग्रम्बलर बड़बड़ाने वाला। एजिटेटर, एजिटेटर मतलब एजिटेटर आंदोलनकारी है। अब इनका क्विक रिवीजन कर। क्विक रिवीजन। लुमेन को कैसे याद किया था हमने? लुमेन का मतलब क्या होता है? प्रकाश की इकाई। ठीक है। लुमेन क्या होती है? प्रकाश की इकाई। एलईडी बल्ब से याद किया था। लुमिनरी को कैसे याद किया था? प्रेरणा स्रोत, जो ज्ञान की रोशनी फैलाने वाला। लंप सम एक साथ दिया था। लूनर, चांद से संबंधित। लूनाटिक बिल्कुल पागल हो गए, सारे दिन भर चांद को देखकर पागल होना। लर्च, लर्च को कैसे याद किया था हमने? शराब पीक कर। लड़खड़ाना, लर्च मतलब लड़खड़ाना हो गया। मेल स्टोम मतलब भारी उत्तरपुरुष, मेल का स्टोम आ गया तो मेल स्टोम को कैसे याद किया? एम एल, मेल स्टोम मतलब पुरुषों का हंगामा कर दिया। जादू हो गया। मैग्ना मैग्ना नीमस, मैग्नानिमस को कैसे याद किया था? मैग्ना मतलब बड़ा, और एनिमस मतलब होता है दिल, बड़ा दिल वाला होता है। मैग्निफिसेंट मतलब भव्य शानदार था। मैडन मतलब पहला अविवाहित थी। क्रिकेट का पहला मैडन ओवर, मैडन स्पीच पहला स्पीच था। मेल प्रोपिजम मतलब शब्दों की भूल थी। मेल कंटेंट मतलब असंतुष्ट व्यक्ति था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा 1174। मैलाइस, मेलेवोलेंस। कौन सा है? मेलेवोलेंस, मेलेवोलेंस, मेलेवोलेंस। ये तो सबको दुर्भावना, शत्रुता, दूसरों के प्रति अहित चाहने वाला, ये फीलिंग ऑफ फिल विल या डिजायर ऑफ हार्म अदर्स, उसे बोलते हैं मेलेवोलेंस। ये सबको याद होगा। मेल का मतलब क्या? क्योंकि इसमें माल का मतलब बुरा होता है, वो लोग का मतलब चाहने वाला, तो बुरा इच्छा रखने वाला, ये सबको याद होगा। निमोनिक्स देख लो। मेलाइस, मेलाइस का मतलब क्या होता है? जो दिल में मैल ये होना यानी दुर्भावना होना। स्पाइट मतलब घृणा होना। एनिमोसिटी, एनिमी, एनिमी दुश्मन छिपा है तो दुश्मन की भावना होती है। एनिमो, एनिमो मतलब एनिमी। रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट मतलब रिसेंड किया,
तो गुस्सा बार बार दिखाना। मेलेवोलेंस, मेलेवोलेंस मतलब मूल शब्द का दूसरा नाउन रूप है। मेलेवोलेंट वही हो गया दुर्भावनापूर्ण, द्रोही, इजी, ये सबको याद होगा। मेलिसियस है, मेल से भरा हुआ, स्पाइटफुल है। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव, विंडिक्टिव जो जीतने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने या बदला लेने के लिए उतारू हो, होस्टाइल हो। मेलिजेंट, मेलिग्नेंट हो। माल फंक्शन वही होगी, ये खराबी, ठीक से काम ना करना हो, क्योंकि माल का मतलब बुरा हो तो फंक्शन का मतलब काम करना, यानी गलत या बुरा काम करना। इजी, ये सबको याद होगा इसमें भी। ग्लिच, ग्लिच करना, ग्लिच विच हो जाना, ब्रेक डाउन करना, होल्ड करना, फेलियर करना, डिफेक्ट करना। मेलेबल, मेलेबल का मतलब क्या होता है? लचीला। मेलेबल का मतलब क्या होता है? मेलेबल का मतलब होता है लचीला। मेल एबल का मतलब होता है लचीला। आघातवर्धनी, जिसे पीट कर चादर बनाए जा सके आसानी से। ठीक है। मेलेबल का मतलब ये होता है, रूट वर्ड देख लो, मेलेस, मेलेस का मतलब हथौड़ा होता है, बल जो हथौड़े से पीटने के लिए, पीटने से योग्य। निमोनिक से मॉल एबल, शॉपिंग मॉल से बाहर जो लोहे के बैरियर लगे होते हैं वे इतने मेलेबल होते, लचीले होते हैं कि उन्हें किसी भी तरफ आसानी से मोड़ा जा सकता है। ठीक है। प्लाईएबल मतलब होता है आसानी से मुड़ जाती है। डक्टाइल है, प्लास्टिक है। प्लिएंट है, प्लिएंट मतलब वही आसानी से झुकने वाला, फ्लेक्सिबल है। माल न्यूट्रिशन वही होगा कुपोषण, माल न्यूट्रिशन पोषण की कमी होगी। माल का मतलब क्या होता है इसमें? माल का मतलब ये होता है बुरा, और न्यूट्रिशन मतलब पोषण। माल मतलब मैल गंदा, न्यूट्रिशन खाना पोषण सिस्टम। अगर किसी बच्चे के साफ भोजन के बजाय मैल धूल मिट्टी खाना मिलेगा तो वो माल न्यूट्रिशन कुपोषण का शिकार हो जाएगा। अंडर न्यूट्रिशमेंट, अंडर न्यू, अंडर न्यू, अंडर नो, न्यूरिशमेंट, अंडर न्यूरिशमेंट मतलब होता है, न्यूरिश का मतलब पोषण की कमी होगी। स्टार स्टारवेशन मतलब होता है, स्टार का मतलब भूख, भूख मरी हो गया। मेल नूरिशमेंट मतलब हो गया पर्यायवाची हो गया। इमेंसिएशन मतलब मासी जैसी पतली काया होगी। इननीसन, इननीसन का मतलब होता है यानी अंदर कुछ न खाया। मैमल मतलब स्तनधारी जीव होता है, वो जैसे स्तनधारी पशु होता है। एन एनिमल दैट फीड इट यंग विद मिल्क, मैमल होता है जो मदर की बॉडी से दूध स्तनधारी होता है। इजी है, सबको याद होगा। याद कर, रूट वर्ड से देख लो, इसमें मैमल, मम्मा का मतलब क्या होता है? स्तन, ब्रेस्ट से होता है। ठीक है। मम्मा मतलब मम्मा से याद रखे, दुनिया में केवल मम्मा ही अपने बच्चों को दूध पिला सकती है, इसलिए दूध पिलाने वाले जीव को मैमल बोलते हैं। इजी है सबको। वर्टेब्रेट, वर्टेब्रेट यानी होता है जो रीढ़ की हड्डी वाले जीव होते हैं ना, वो होते हैं। क्रेचर होते हैं, क्रेचर मतलब होता है जीवित होते। क्वाड्रप्ड, क्वाड्रप्ड मतलब होता है यानी पैर, चार पैर वाले स्तनधारी। ब्रेस्ट, ब्रेस्ट फेड एनिमल, ब्रेस्ट फेड मतलब दूध पीने वाले जीव। एनिमल हो गए। मैनिफेस्टली का मतलब स्पष्ट रूप से हो गया, इजी है, सबको याद होगा। मैनिफेस्टली मतलब इजी है। ठीक है। कैसे याद करोगे? मनी को, पैसा, फिस्ट मतलब मुट्ठी से याद रखे। अगर कोई अपनी मुट्ठी खोलकर उसमें मनी सबको दिखा दे तो वह पैसा सबको मैनिफेस्टली दिखाई देने लगेगा। ठीक है। क्लियरली, ऑब्वियसली, एविडेंटली, पेटेंटली, पेटेंटली मतलब पेटेंट कराया हुआ, एकदम साफ और पक्का पेटेंट कराया हुआ। प्लेनली, इजी है। मैनिफेस्टो वही हो गया, घोषणा पत्र हो गया। मैनिफेस्टो तो इजी है, ये भी सबको याद हो गया, मतलब डिक्लेरेशन, प्लेटफॉर्म, पॉलिसी, प्रोक्लेमिनेशन, प्रोनाउंसमेंट हो गया। नेक्स्ट हमारा नाम मैन नेक्यून, मैन क्यून, मैन नेक्यून, मैन नेक्यून, ये इंपॉर्टेंट है। मैन नेक्यून, मैन नेक्यून का मतलब क्या होता है? पुतला, कपड़ों की दुकान में रखा जाने वाला नकली मानव का ढांचा, उसे बोलते हैं क्या? मैन नेक्यून बोलते हैं। मैंने, ये डमी यूज टू डिस्प्ले क्लोथ्स ऑफ विंडो, उसे बोलते हैं मैनिक्यून बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है। रूट वर्ड इस मैंने, मैनिंकिन छोटा वर्ड शब्द है जिसका छोटा इंसान लिटिल मैन से आया। रूट वर्ड्स निमोनिक से कैसे याद कर रहे हो? इससे मैन मतलब आदमी, क्यून मतलब, मैंने क्यून दे रखा है इसमें देखो। मैंने, मैंने क्यून, और क्यून से की तरह बोले। कपड़ों के शोरूम में एक नकली मैन और एक नकली क्यून का पुतला नए फैशन के कपड़ों पहनकर खड़े रहते हैं। ठीक है। मैन और नकली क्यून। ठीक है। डमी होता है, मॉडल होता है। इफिजी, इफिजी मतलब रावण का पुतला जिसे बदल आते हैं, इफिजी बोलते हैं उसे। फिगर होता है, स्टैचू होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मनोवर, मनोवर मतलब पैथरीबाजी करना, पैथरी सोची समझी चाल करना। मैन
ओवेयर, मैन ओवेयर, मनोवेयर, ये भी याद हो गया। मैन ओवर मतलब मन्नू मतलब हाथों पर काम करना। कैसे याद करोगे इसे? मैन मतलब आदमी, ओवर मतलब ऊपर से याद रखे, क्रिकेट के चालाक बॉलमैन मैच जीतने के लिए ओवर की तरह मैन ओवर दांव पेच रणनीति आजमात। टैक्टिक निमोन, टैक्टिक, टैक्टिक का मतलब होता है टिक टिक से, स्ट्रेटेजी, गैम्बिट हो गया, पोली हो गया, स्ट्रेटेजी मैनो। नेक्स्ट मैनोमीटर, मैनोमीटर भी सबको याद होगा। द्रव चालित दाब मापी जो गैस या लिक्विड को दबाव को नापता है उसे बोलते हैं क्या? मैनोमीटर बोलते हैं। मैनोमीटर, मैनो का मतलब इसमें जो मैनो, मैनोस का मतलब क्या होता है? पतला होता है, और मेट्रो पतला या गैस होता है। मीटर का मतलब मापना होता है। इसे याद करो, मैन मतलब आदमी, मीटर मतलब मापना। ये याद कर, फैक्ट्री में काम करने वाला आदमी गैस की पाइपलाइन के प्रेशर को चेक करने के लिए मीटर यानी मैनोमीटर को देखता है। इजी है। प्रेशर गॉज, प्रेशर गॉज मतलब होता है मापा। गेज होता है, इंडिकेटर होता है, मीजर होता है, बैरोमीटर होता है। बैरोमीटर होता है वही समानार्थी वैज्ञानिक श्रेणी में भी होता है। मैनसन, मैनसन मतलब होता है मैन सियन, मानसियन मतलब होता है हवेली। मैंसियन का मतलब क्या होता है? हवेली। कैसे याद करोगे? पार्ट्स ए लार्ज इंप्रेसिव हाउस उसे बोलते हैं मैंसन, मैंसन। लैटिन सीओ रुकने वाले शब्द से। निमोनिक्स देख लो, इसे बॉलीवुड फिल्मों के विलन मेलोन, मनमोहन या मैनसन से याद करे। वह शहर का इतना बड़ा आदमी है कि सब लोग उसकी मैंसन हवेली, मैंसन जिक्र करते। वह शहर का एक इतना बड़ा आदमी है कि सब उसकी हवेली का क्या करते हैं? जिक्र करते हैं। पैलेस, विला, कास्टल, एस्टेट, रेजिडेंस हो गया। मनो स्क्रिप्ट जो हस्तलिपि होती है, ये सबको याद हो गया ये तो। हैंड रिटन टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, स्क्रोल, ड्राफ्ट टेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट मरीन हो गया, समुद्री हो गया, इजी है, सबको याद होगा मरीन। मैरी टाइम हो गया, ओसेंटिक हो गया, न्यूटिकल, नॉटिकल हो गया, प्लेगिक, प्लेगिक गहरे समुद्र के कुछ ऐसे सी शब्द है। पहले जिक गहरे समुद्र, खुले समुद्र से संबंधित है। पहले जिक क्या है? जो गहरे समुद्र से संबंधित। एक्वेटिक, वही एक्वा पानी में रहने वाला हो गया। नेक्स्ट मार्शियल, मार्शल, मार्शल का मतलब सैनिक होता है, इजी, ये सबको याद होगा। रेटिंग टू सोल्डर और मार्शल होता है। इसमें जो रूट वर्ड देख लो, रोमन युद्ध के देवता मार्स मंगल से बना है, जो मंगल को युद्ध का ग्रह माना जाता है, युद्ध को ग्रह। या इसे सीधे मार्शल आर्ट से याद रखो, मार्शल आर्ट से इजी सबको याद हो जाएगा। कॉम्बेटिव, बेलिजरेंट, सोल्डरिटी, वार लाइक, मिलिटरी होता है, ये होता है। अब सब इसके अब इनका आप क्यूबिक डिवीजन देख लो एक बार। मेलवोलेंस मतलब होता है दुर्भावना। मेलवोलेंट बुरा चाहने वाला होता है। माल फंक्शन तकनीकी खराबी। मेलेबल मतलब लचीला हो। माल न्यूट्रिशन कुपोषण की कमी होगी। मैमल मतलब जो स्तनपायी होता है। मैनिफेस्टली मतलब स्पष्ट रूप से होता है। मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र होता है। मैन ने क्वीन, मैन, मैन और क्वीन को क्या करते हैं? दुकान पर पुतला के रूप में लगाते हैं। मैन और पैथोलॉजी, एक मैन ने, एक मैन ने ओवर, मैन ओवर, मैन ने ओवर करके चतराई भरी चाल। मैन ने एक गाड़ी को ओवर स्पीड करके बैक करके चलाई। मैन ने क्या करी? एक मैन ने ओवर स्पीड करके गाड़ी को बैक में चलाई, तो उसने क्या पैथरेबाजी दिखाई थी। मैनोमीटर वही गैस को मापने वाली हो गई। मैनसन मतलब मैन की, मैनसन एक आदमी है, उसकी बड़ी कोठी या हवेली थी। मनुस्क्रिप्ट हाथ से लिखी थी। मैरीन मतलब समुद्र से संबंधित है। मार्शल मतलब युद्ध या सैनिक से जुड़ा था। ठीक है, इजी, ये सबको याद हो गया। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।